जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहे होते हैं। हर पसीने की बूंद एक नई कहानी लिखती है। हर रेपिटेशन एक नया इंसान बनाती है। ये सिर्फ वर्कआउट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। लोग सिर्फ बॉडी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और डिसिप्लिन कोई नहीं देखता। आज सुनिए उसी सफ़र की एक कहानी, और वो कहानी सुनाने आ रहे हैं अनबीटेबल इरफान शेख। चलिए, तो आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आगे भी चीज़ें बताई थी आप लोगों को, सभी चीज़ों को, कि हमारे यहाँ पे हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को आपके सामने लेके आ रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल किया है, या उनके थ्रू आपको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका नॉलेज डेवलप होगा। क्योंकि कुछ कहते हैं ना कि आज वैसे भी हम, आपको सेटअप देख के पता चल ही रहा होगा कि हम जिम में बैठे हैं, और जिम से रिलेटेड एक सबसे फेमस पर्सनालिटीज़ है जिसको हम साहिल खान कहते हैं। तो साहिल खान खुद भी बार बार कहते रहता है कि नॉलेज इज़ अ पावर। और यही चीज़ है कि हम, हमारे साथ जुड़े हैं इरफान सर जी, जो हमारे यहाँ पे द फिटनेस हब, ओके, द फिटनेस जिम के हमारे यहाँ पे ओनर भी है, और काफ़ी सालों से वो इसी फिटनेस फील्ड से हमारे साथ कनेक्टेड है। और मैं अभी यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट हुआ हूँ, आई थिंक 3 या 4 महीने से। और मैं इनके साथ कनेक्ट हुआ हूँ तो मुझे पता चला है कि इनके पास जो भी हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्रीज़ को लेके जो नॉलेज है वो बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। हम जिनके साथ भी बातें करते रहते हैं और सारी चीज़ें हमको पता चलती है, तो इंसान कनेक्ट होता है ना, तब पता चलता है कि उसमें कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। तो हमको पता चला कि नहीं, सर के पास माशाल्लाह बहुत अच्छे से नॉलेज है। और इनके थ्रू या हमारी चैनल के थ्रू हमारी सब चीज़ें आपको पता चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानने मिलेगा। मैं सबसे ज़्यादा एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देता हूँ। मेरी लाइफ में मैंने हर चीज़ में यही चीज़ बताई है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यही चीज़ से। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं इरफान सर का। सर, वेलकम आपका बहुत बहुत हमारे शुक्रिया पॉडकास्ट में। जी। सर, आपका एजुकेशन को लेके क्या है, आपका मतलब जो भी है, आप बताओ मुझे कि आपका क्या एजुकेशन है और क्या है? एजुकेशंस को लेके लाइक ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन आपको लाइक डिग्री तक पहुंचाता है। डिग्री सिर्फ एक नाम के लिए आपको पहचान देती है, और एजुकेशन आपको जीने का एक मकसद देता है। जैसा कि आपने बोला कि नॉलेज इज़ पावर, तो नॉलेज आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकती है। मैंने बहुत से ऐसे इंसान भी देखे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और उनकी लाइफ बस ऐसे ही चल रही है कि खाया पिया घूमा एंड ऑल। लेकिन एक अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही आगे पहुंचा है। जैसा कि मैं मेरे एजुकेशन की बात करूं तो मैंने बीएससी किया, आईटीआई किया। ये मेरी पर्सनली लाइक, अगर फिटनेस इंडस्ट्री की बात करूं कि मैंने क्या किया, तो मैंने लेवल 4 से मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेशन किया एंड ऑल। 8-9 साल में जितना हो सका मैंने हर रोज़ खुद को एजुकेशन की ओर आगे बढ़ाया है। मतलब हर रोज़ सीखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज़ पा ली या प्राप्त कर ली तो उसके आगे नहीं। फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा है कि हर रोज़ सीखने को मिलता है, और एजुकेशन मोस्ट पावरफुल ऑफ आवर लाइफ। तो सिंपल है, पढ़ो और आगे बढ़ो। सही है, एजुकेशन तो है ही सारी बहुत बातें। ज़्यादा। एजुकेशन के बिना मतलब वो क्या हुआ कि हमारी लाइफ बहुत जगह पे पहुंच यस होगी। यस, ऑफ कोर्स। बिना पढ़े लिखे इंसान की आप लाइफ देख सकते हो कैसी होती है, कि अगर आप अब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस जाने के लिए भी आप पर्चा लेके घूमोगे। तो सिंपल है कि पढ़ो, जितना हो सके आपकी नॉलेज को आगे बढ़ाओ और खुद को आगे बढ़ाओ। सक्सेस का पहला रास्ता ही एजुकेशन है। और सबका नसीब धीरू भाई अंबानी जैसा नहीं नहीं है होता है कि कि भैया। रात पढ़ के भी यस यस यस। इतना ज़्यादा और वो अर्न कर दौर दे। कुछ और था। वो दौर क्या था, हाँ, कुछ और था। लेकिन आज की जो दौर है, जैसे लाइक जेन जी, अभी एजुकेशन को लेके ही वो इतना प्रोटेस्ट कर अभी रहे जेन हैं जी के बहुत बारे में तो ज़्यादा। हम कुछ बता हाँ, ही नहीं सकते। वो अलग ही लेवल का था। ठीक है, तो वो एजुकेशन की ही लड़ाई है। अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती तो कोई लड़ता नहीं है आपस में कि चलो भाई जो चल रहा है। अभी वो दौर गुजर गया, 90s और 80s का टाइम गया। अभी जो चल रहा है वो 20s का दौर चल रहा है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों यही चीज़ है कि हम एजुकेशन पे इसीलिए हम लोग को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो आगे तुम लोग को भी, अब तुम लोग को डिसाइड करना है कि तुमको सिर्फ 10-12 तक ही रहना है या आगे भी अपनी ऑफ कोर्स। एजुकेशन को लेके जाना है, जो भी है। तो सर, लेकिन एक और चीज़, कि आप दिल्ली से हो, यस। जैसे मैं आपसे कनेक्ट हुआ तो लाइक ये मुझे मेरा पता कैसा चला। है कि बॉर्न मेरा यूपी है। ठीक अच्छा। है। कुछ साल पापा के साथ एंड फादर फैमिली पूरा दिल्ली से थी।
फिर दिल्ली से हम वापस ये कोविड वगैरह के टाइम शिफ्ट हुए। मतलब मैं तो काफ़ी टाइम पहले से ही गुजरात हूँ, आज मुझे गुजरात में आई थिंक शायद 9 साल हो गए, 10-20 साल चल रही है। तो ये सफ़र काफ़ी लॉन्ग रहा है यहाँ से। मतलब मुझे अधिकतर फैमिली के साथ रहने को नहीं मिला टाइम, स्टडी के अकॉर्डिंग हॉस्टल, इससे कई सिटियों में ट्रैवल किया है मैंने। तो प्रॉपरली मैं खुद को ये नहीं बोल सकता कि मैं दिल्ली से हूँ या मेरा बॉर्न वहाँ हुआ है या मैं गुजरात में। तो मैं वो मल्टीपल बोलता ना, मल्टीपल सिटीज़ में मेरा हाँ सही। वो चला है एकदम। एक वो जो बोलते कि इंडिया, हाँ पूरा ऑफ इंडिया कोर्स, के वो हाँ पूरा सब। भारत ही अपना है, वो हाँ सिस्टम तो है, ये पूरा भारत अपना है। ऑब्वियसली, तो यही है मतलब आपने स्टडी दिल्ली से किया था। हाँ मतलब मेरी स्टडी कैसी रही है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला था वो झांसी में मिला था। तो कॉलेज के भी बहुत सारे ऐसे फंड है जो रैगिंग को लेके भी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो मैं कैसा था कि मैं रैगिंग के खिलाफ था। ये लाइक चीज़ें गुजरात में वैसे कम है, हमारे यहाँ पे गुजरात में हम कम है, सुनते हैं। लेकिन अभी कैसा दिल्ली दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ चलता है थोड़ा। ठीक है, लाइक आप रिस्पेक्ट चलो ठीक है करो आपके सीनियर्स की, लेकिन सीनियर कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर चढ़े, वो सर पे चीज़ चढ़े। थोड़ा हाँ वो होती है। तो मैं आई थिंक शायद 12 से 13 बार रस्टिकेट हुआ हूँ कॉलेज में। हाँ आप खुद रैगिंग करते थे या नहीं, आप रैगिंग के मैंने शिकार हुए हमेशा हो? मेरे जूनियर को सपोर्ट किया है और उनकी हेल्प की है। मेरे को ऐसा कोई वो नहीं था कि रैगिंग वगैरह, ठीक है भाई इंट्रो ले लिया एंड ऑल, मेरे साथ जो चीज़ हुई वो मुझे हजम नहीं होती है। मेरे दोस्त के साथ हो रही तो वो चीज़ें मुझे हजम नहीं हुई, और यही चीज़ थी कि मैं इतने बार रस्टिकेट हुआ कॉलेज से। तो ऐसे क्या है, मेरा मल्टीपल भी कॉलेज रहे कि यहाँ पर मैंने मान लो बीसीए के लिए गया था मैं, वहाँ पर रैगिंग हुई, ड्रग्स एंड ऑल का फंडा था वहाँ पर। तो उस चीज़ को लेके मैंने बीसीए छोड़ा, बीटेक छोड़ा, फिर बीएससी की ओर बढ़ा। ऐसे चल के रहा, मेरा कॉलेज की भी जर्नी थोड़ा हार्ड रही है, पर मैंने एक चीज़ है, एजुकेशन नहीं छोड़ी, उसके साथ कनेक्ट कनेक्टेड रहा, और मैं नॉलेज को बहुत मानता हूँ भाई। और ये रैगिंग वगैरह तो क्या है कि हमने इंडिया में मतलब मैं अपने हिसाब से बता दूं तो हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी से हमको पता चला कि प्रॉपर रैगिंग क्या रैगिंग होती क्या है। होती है, बाकी सिर्फ नाम, हाँ भाई रैगिंग होती है, लेकिन आज हमको पता चला कि रैगिंग लाइक ए क्या है। 3 इडियट में भी वो जो हाँ दिखाया। एग्जैक्टली, हाँ और वो चीज़ रैगिंग है। आज अपने इंडिया में जो रैगिंग है ना, वो एक इतने लेवल पर चली जाती है कि जहाँ बच्चे ना अटेम्प्ट कर लेते हैं। यस ये ठीक चीज़ है, है। एक टीच करने, एक वो होता है कि चलो भाई तुमने एक दिन टीच किया, लेकिन लाइक आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको रोज ही टीच कर रहे हो। वो पढ़ने आया है, ऐसा तो है नहीं कि वो लड़ने या झगड़ने आया है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई, एक बार हुई, 2 बार हुई, तीसरी बार मुझे भी जवाब देना था और मैंने जवाब दिया, प्रॉपरली जवाब दिया, इसलिए वहाँ से आउट हुआ। तो सबसे यही है कि भाई रैगिंग कर भी रहे हो तो एक लिमिट तक, ठीक है आप सीनियर हो, जूनियर को वेलकम टाइप रैगिंग रैगिंग कर रहे हो, ये नहीं है कि तुम उसको एकदम नीचे गिरा दिया तुमने, कि लाइक कि तुम हाँ उस पूरा। आंखें भी नहीं उठा सकते तुम सीनियर्स के सामने। ये अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा बोला गया था कि 2 कॉलर के बटन बंद होना चाहिए, सीनियर के आंखें नीचे होनी चाहिए। तो मेरा सिंपल था, मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरी सिंपल था कि मैं अपने बाप से डरता हूँ, बाकी तो मैं डरता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सिंपल था उनके सामने, और वो चीज़ शायद उनको हजम नहीं हुई, हाँ तो हमारा आगे थोड़ा बॉन्ड ज़्यादा हो गई वाला। ये चीज़ तो सर आपकी इंस्टाग्राम के आईडी पे भी उसके मतलब जो आपका नाम है अनबीटेबल इरफान, देखो ये चीज़ वहाँ से भी हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ है। देखो अनबीटेबल का मतलब ये है कि मैं, ऐसा नहीं कि कोई मुझे बीट नहीं कर सकता, मैं किसे बीट, अनबीटेबल मतलब मैं हारता नहीं हूँ चीज़ों से, या जो चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही हैं, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सिंपल है। मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है, माई सेल्फ। तो जो वो इंसान हारता नहीं है या हार मानता नहीं है, वो हर एक इंसान अनबीटेबल है। ये मैंने नाम खुद को इसलिए दिया क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी लाइफ में चीज़ों को फेस किया है और वापिस उठ के आया। लाइक बोलते हैं ना, वो बाजीगर का डायलॉग है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इन परिस्थितियों से उठने वाले को भी अनबीटेबल कहते हैं, हाँ जो खुद से कभी बीट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस नाम को ना एक गलत थॉट की ओर ले जाते हैं कि अरे अपने आप को तो अनबीटेबल बोल रहा है, या फिर अनबीटेबल किसी से हारता नहीं है। हर इंसान किसी ना किसी से हारता है, और वो हार कर अगर सीख रहा है तो वही अनबीटेबल है। हार कर ये नहीं कि भाई खत्म कर दी लाइफ या कोई भी चीज़ से। अभी सपोज ड्रैगिंग में जो बच्चे कर लेते हैं, पर वो उनको सोचना चाहिए, जरिया नहीं है। आप उन चीज़ों को फेस करोगे तो आप भी अनबीटेबल ही होगे, सिंपल है। हाँ तो वही है कि अनबीटेबल का मतलब ही ये है, सर का कहना ये है कि हर बाप का एक बाप होता है हर ऑफ चीज़ में। कोर्स। लेकिन अनबीटेबल इरफान के पीछे की कहानी यही थी जो उन्होंने बताई। लेकिन सर एक और चीज़ कि आप अभी तो फिलहाल आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर ही हो हमारे यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप, हमारे यहाँ पे भी मैं खुद आता हूँ तो आप अच्छे से गाइड कर रहे हो। लेकिन ड्रीम होता है ना एक, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तब भी एक ड्रीम होता है कि नहीं हमको ये बनना है। जैसा मेरा भी ड्रीम था कि मुझे जर्नलिज्म करना था यस यस और प्रेस रिपोर्टिंग लाइन में वगैरह में जाना था।
तो वैसे हमारे सर का भी कुछ ड्रीम होगा, वो हम जानते हैं कि शुरुआत में क्या था, सबसे पहला जब आपको मैच्योरिटी आई तो आपका पहला ड्रीम क्या था? मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। एनी हाउ मेरा शुरू से ही टारगेट था, लाइक जब से मैंने होश संभाला। हम मैं ज़्यादातर देशभक्त ऐसे मूवियाँ देखता था, जैसे टैंगो चार्ली, ठीक है, अजय देवगन की, और वो बॉबी देओल की म्यूजिक मूवी है। मैंने एनसीसी ज्वाइन किया तो शुरू से ही क्या है, मतलब ये आर्मी के माइंड में ही चलता था कि एनी हाउ ऐसा नहीं था कि देश की सेवा करनी है। एक वो होता है कि एकदम बस देश की, भाई देश की सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप राह चलते हो खाना खिला सकते हो, ये भी एक देश की सेवा है, पानी पिला सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा देश की वैसी सेवा करनी तो आप प्लेटफॉर्म पे जाओ, सबकी सेवा कर सकते हो, वो भी देश सेवा है। लेकिन मेरा एक प्रॉपरली एक थॉट था कि मुझे खुद के साथ ही देश को लेके चलना है, एक लाइक ऐसा था। तो मैंने एक ही ड्रीम देखा था कि मेरे को इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना है एनी हाउ, और उसी चीज़ को लेके मैंने एनसीसी की, सी सर्टिफिकेट एनसीसी किया, फिर निकाला। और ये चीज़ थोड़ी पर्सनली है तो उसको हम कवर नहीं कर सकते कि आइडेंटिटी एंड ऑल होती है उसमें। तो मैं वहाँ तक पहुँचा और कुछ रीज़न की वजह से मैं बैकआउट किया। और फिर ये फिटनेस इंडस्ट्री में भी आने का एक एक अलग ही मोटिव था, जो हम अभी अब आगे कवर करते हैं। कोई ब्रेकअप वगैरह तो नहीं था ना? नहीं, सब नहीं, नहीं, बोलते कि नहीं, जिम ऐसा आने पे ब्रेकअप होना नहीं ज़रूरी है। यार। देखो, ब्रेकअप पता है क्या, एक सोशल मीडिया पे ना एक नाम बन गया है। अच्छा। वो गाना चला है, ठुकरा के मेरा प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, देखिए वो सब सिर्फ 5 मिनट का, वो सिर्फ ना एक 5 मिनट का वो होता है। आपको मोटिवेशन सिर्फ 5 मिनट आ सकता है, 5 मिनट के गाने से। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो जिम में आता है। अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ जिम आ रहे हो, तो फिटनेस को अगर करना है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपका गोल क्या है, आपको फोकस होना चाहिए कि बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है, या फिर आपको बॉडी शेप करनी है, या फिर बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, जो भी करना है, पहला आपका गोल है। दूसरा आपका कंसिस्टेंसी, जो आप रोज आओ। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन किया भाई, फिर उसके बाद घर पे पड़े हैं चिप्स और खा रहे। अगर आपको फिटनेस लाइन पकड़नी है या आपकी बॉडी को फिट करना है कुछ, तो आपका सबसे पहले एक गोल होना चाहिए, जिस आप चाहते हो, फिट लाइक ए बॉडी बनाना, या फिर आपकी बॉडी को शेप देना, फैट लॉस करना, तो एक गोल ही है आपका, ठीक है। अभी जा रहे हो, कुछ भी पता नहीं है, फोन स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ वहाँ बैठे हो, तो वो फिर टाइम पास है। सेकंड, आपका कंसिस्टेंसी। अगर आप कंटिन्यू जिम आ रहे हो, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने आप को 100% दे रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा। तीसरा, मोटिवेशन। मोटिवेशन खुद से मोटिवेट होना है। ये नहीं कि तुमने 2-3 रील स्क्रॉल करी, 1-2 बॉडी बिल्डर देखे या यूट्यूब देख लिया तो मोटिवेट हो, वो 5 मिनट का मोटिवेशन है। जैसा कि आपने बोला कि ब्रेकअप ब्रेकअप आजकल जो जर्नी, जो अभी 2002 की पैदाइश वाले बच्चे हैं, जो जेनजी नहीं है 80s और 90s वाले जो बॉडी बिल्डर्स सब थे, ये तो मिलियन मुझे नहीं फर्क पड़ता है। तो जो 80s और 90s वाले बॉडी बिल्डर हैं, आप उनको देखो। जरूरी तो नहीं है कि उनका ब्रेकअप हुआ तो ही वो बॉडी बिल्डर बने या इतनी अच्छी फिजिक्स पाई। उनका एक मोटिवेशन था, एक कंसिस्टेंसी थी, एक डिसिप्लिन था कि भाई खुद को आगे लेके जाना है तो एक गोल सेट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ब्रेकअप कोई फंडा ही नहीं है। ब्रेकअप आपको 10 मिनट 5 मिनट का मोटिवेशन दे सकता है। 10 दिन के बाद अगर आपके बाबू सोना का फोन आ गया तो वो मोटिवेशन गया, सिंपल है। गई भैंस पानी में। अभी ब्रेकअप हुआ, 1 महीने की जिम ज्वाइन किया, 1 साल का जिम ज्वाइन कर लिया, कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, सब ले लिया, लेकिन 10 दिन के बाद फोन आ गया, कपड़े भी घर में पड़े होंगे जूते भी घर में पड़े होंगे, सब चीज़ें। तो सीधा है, आपका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और आपका गोल, सिंपल। नो, कोई भी रीज़न नहीं है आपका ब्रेकअप या फिर जिम का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। एग्जैक्टली। और लेकिन कैसा है सर कि आज हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेनर वगैरह है, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर वो जिम में, अगर उनके पास कोई भी बंदा आ रहा है या कोई भी गर्ल्स भी आ रही है, तो पहली चीज़ ये है कि उनको यही चीज़ पूछनी चाहिए कि आपका गोल क्या है। कि आप जिम तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन सबका अलग अलग गोल है। किसी को वेट लिफ्टिंग करनी है, किसी को अपनी फिजिक अच्छे से बनानी है, जैसा मेरा सिंपल गोल है। मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग या ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरे को ऐसा है कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मैं एक फॉर्मल आउटफिट में भी अच्छे से दिख सकूँ, मैं कुछ भी पहन सकूँ, मुझे बस इतनी ही फिजिक बनानी है। यस, यस। तो यही चीज़ है। तो अगर ट्रेनर हमारे यहाँ पे क्या होता है सर कि मैंने तो बहुत सारे जिम चेंज किए हैं। ओके। हमारे यहाँ पे हम जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो यही चीज़ है कि एक ट्रेनर के अंडर करना जिम या जो भी है हमारा वर्कआउट वगैरह करना, और एक ऐसे ही जाके जैसे हम जा रहे थे, तो किसी को भी बड़े को पूछ रहे तो बेटा 50 पुशअप्स लगा लो, 50 पुलअप्स लगा लो। तो यही चीज़ें होती थी। और रोज़ जाके फोरआर्म लगा रहे हैं, रोज़ जाके बाइसेप लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो सर आपका इस चीज़ पे क्या कहना है कि एक ट्रेनर के अंदर वर्कआउट करना
और एक ऐसे ही जाके जिम ज्वाइन कर लेना, क्या है मतलब इसके बीच का डिस्टेंस? देखो, सबसे पहली बात तो मैं 2 चीज़ क्लियर करता हूँ, एक जिम और एक ट्रेनर, ठीक है? अभी सपोज़ दैट आपने स्कूल जॉइन किया, डिपेंड करता है आप पर, आपको ट्यूशन लेना है ये ट्यूशन नहीं कि है। सिर्फ स्कूल ही जाना है, ठीक है? स्कूल में भी टीचर होते हैं, वो भी आपको उनके हिसाब से पढ़ाते हैं। अगर आपका टारगेट और गोल सेट है, लाइक आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो एक अलग लेवल हो गया। आपको फिटनेस करनी है, फिटनेस लेवल लाना है, सिर्फ आपको जैसे आपने बोला कि सिर्फ अच्छे कपड़े दिखें, नॉर्मल वे पे रहो आप, वो एक नॉर्मल आपका एक खुद से सेटअप कर सकते हो। अगर आप आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर एक को आपको ट्रेनर हायर करना है, तो पहले आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आपका ट्रेनर कितना नॉलेजेबल है, उसने क्या सर्टिफिकेशन किया या उसकी नॉलेज कितनी अच्छी, उसने कैसे रिजल्ट दिए दूसरों को। अगर वो ट्रेनर एक अच्छा नॉलेजेबल होएगा, तो वो आपसे सबसे पहले आपका गोल पूछेगा, आपका टारगेट सेट करेगा, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान एंड एवरीथिंग, सारी चीज़, आपकी मेडिकल कंडीशन, वो आपको वो देखेगा। अगर एक अच्छा नॉलेजेबल वाला, अगर सिर्फ उसको पैसे खींचने होंगे, देखो फिटनेस इंडस्ट्री जैसे फैशन इंडस्ट्री है, एक ब्लैक मिथ पॉइंट है, Yes. ऐसी एक फिटनेस इंडस्ट्री का भी ब्लैक मिथ पॉइंट है। बैकग्राउंड इसका भी खराब है, बैकग्राउंड उसका भी खराब है, पर बैकग्राउंड खराब होने के साथ ऐसा नहीं कि हर एक बंदा खराब है, ठीक है? अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। और जो अच्छे लोग हैं, वो हमेशा सबकी हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। अभी सपोज दैट मैंने इसी जिम में इतने लोगों की हेल्प की है, मुझे कोई वो नहीं है। देखो, आज आप आए मेरे पास, आपने अगर कोई भी चीज़ मुझसे पूछी और आप अगर मैंने बताया और आपको फ़ायदा मिला, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई मेरे बताने से इस बंदे को फ़ायदा मिल गया। मैंने कुछ यहाँ बच्चों के टारगेट सेट किए थे, हालाँकि वो बच्चे थोड़ा अलग ही लेवल के बच्चे निकले बाद में। हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी की हेल्प करते हैं और सामने वाला हमसे सीख के ही हमारा बाप बनने लगता है। ये चीज़ इस जनरेशन में है। ये चीज़ हमने हमारे टीचरों को इतनी रिस्पेक्ट दी है, आज भी अगर वो मेरे जो टीचर हैं, मैं उनके सामने कभी भी चेयर पे नहीं बैठता हूँ। हम दोनों बैठे, अगर वो मेरे सामने बैठे होते तो मैं नहीं बैठता, टू बी ऑनेस्ट। अगर मेरे टीचर देख रहे होंगे तो उनको पता है कि मैं उनकी कितनी आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो आजकल के बच्चों को ये नहीं है, आपसे सीख के वो आपको ही ज्ञान देने लगते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं ट्रेनर गलत ना होके भी गलत हो जाता है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है कि आप ट्रेनर हायर कर सकते हो, आपके पास पैसे हैं, तो आप ट्रेनर रखो, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इंजरी फ्री रहोगे, आपको वर्कआउट प्रॉपर मिलेगा, आपका डाइट प्लान प्रॉपर रहेगा और आपका गोल जल्दी अचीव होएगा। आपके पास पैसे नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ट्रेनर, तो ये आपका पर्सनल एक वो है कि जैसे कुछ बच्चे देखो स्कूल जाते-जाते भी टॉपर बन जाते हैं और कुछ बच्चे कोचिंग में बैठे रहे तो भी कुछ नहीं होता है। वो खुद के एक मोटिव से होता है और डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्ट हो खुद से भी। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर निर्भर हो गए। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पैसे हैं तो ट्रेनर लो, नहीं है तो खुद पे मेहनत करो और उससे पूछ के भी थोड़ा-थोड़ा सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताता है। और एक ट्रेनर होने के नाते एक ऐसे ट्रेनर को भी एक मैसेज है कि भाई अगर कोई बच्चे आते हैं तो उनको, अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो थोड़ा तो गाइड कर दो, क्योंकि वो भी एकदम पैदा होते ही, तुमने भी कभी ना कभी स्टार्ट किया, मैंने भी कभी ना कभी स्टार्ट किया था, तो मैं फिटनेस इंडस्ट्री का किंग तो नहीं बन गया था। मैंने भी देख देख के सीखा है, मैंने भी देसी अखाड़ों से स्टार्ट किया है, जहाँ मट्टी में ऐसे देसी अखाड़ों से स्टार्ट किया मैंने। और 100-200 वाली जिम में जाते थे भाई, ना कोई चीज़ नहीं, ना पंखे, ना पानी, ना कुछ, खुद से ही वहाँ से वो लेवल पर आए हैं। तो उन ट्रेनरों से ये है कि आज जो फिट इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से थोड़ा अगर तुम ध्यान दे दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर किसी ने कुछ पूछा तो थोड़ा बता दो। हर जगह हम जरूरी नहीं कि हम पैसा कमाएं तो ही बताएं। सही। और मोस्ट ऑफली जो लग्जरी जिम होती है, वहाँ पर पर्सनल ट्रेनर और जनरल ट्रेनर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है? अगर आप पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं करते तो आप जनरल ट्रेनर से आप हेल्प ले सकते हो। लोकल जिम में जा रहे हो तो वहाँ पर भाई बंधु बन जाते हैं यार, सिंपल सा, तुम कुछ जा रहे वो तो सही। भाई बंधु बन जाते हैं एक यार, दूसरे को भैया support बता करते दो, हैं, हाँ, तो सही भैया है। बता देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनर आया बता दो तो पूछ लो। और एटीट्यूड और वो नहीं रखना चाहिए जिम के अंदर कि भाई मैं पूछ लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा या इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है तो ये मेरे को एटीट्यूड देगा, ऐसा नहीं होता है। आपका ये सब माइंड है, वैसे भी जिम की जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत वो अच्छी जिम होती हाँ, है। वो जिम आके ही पता चलेगा। उसके लिए आपको जिम जॉइन करना ऑफ पड़ेगा कोर्स। तो पता चलेगा। वो दोस्ती का एक अलग ही लेवल होता है। एक मैं दूसरे के लिए एक सपोर्ट करना और उनको हर चीज़ में मोटिवेशन देना। एक यस दूसरे के लिए अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, थोड़ा एक फ़ोटो ले दे, हाँ फिर बिल्कुल दिखे दे बिल्कुल, हमारे को। तो ये चीज़ में बहुत मज़ा आता है। तो जिम की फ्रेंडशिप एक अलग ही है। अलग ही अलग तो ही ये है। चीज़ है। लेकिन सर एक
सबसे मुश्किल क्लाइंट होगा कोई, मतलब अभी तक में, कि इतने साल के, जैसा आपने मुझे बताया कि 2017-18 से आप ले लो, तब से लेके अभी तक कोई ऐसा क्लाइंट होगा जो मतलब जिसने आपका दिमाग घुमा दिया लेकिन उसको रिजल्ट मिल गया? रिजल्ट इम्पोर्टेंट नहीं, है। ऐसा होता है कि देखो, मोस्ट ऑफली मेरा कैसा है कि मैं मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे दोस्ती यारी नहीं देखता हूँ। यू आर माई क्लाइंट, आई एम योर ट्रेनर, सिंपल है। अगर मैं उसको 100% मेरा दे रहा हूँ और अगर वो मेरे सामने 100% इधर दे रहा है और बाहर जाके वो उसकी मनमानी कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का कोई भी ट्रेनर होएगा उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप जिम आते हो 1 से 1.5 घंटा, बाकी 23 आवर्स आप खुद के साथ रहते हो। आप बाहर क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ। तो कुछ ऐसे क्लाइंट थे जो लाइक यहाँ तो आके करते थे, लेकिन घर जाके ना डाइट करना, ना रेस्ट करना, ना जो डिसिप्लिन का मैंने बताया है जैसे, तो उस डिसिप्लिन पे भी नहीं रहना, तो उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उसके साथ वाला ही अगर कोई दोस्त है और उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको ये होगा कि सर उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ट्रेनर के लिए दोनों बराबर होते हैं। तो मेरे साथ भी एक ऐसा था कि दो आते थे, यही चीज़ सेम हुई कि एक ने अच्छे से खुद को टाइम दिया, प्रॉपर सोना, अच्छा मील लेना और मेरे साथ अच्छे से डाइट करना, वर्कआउट करना सॉरी। और सामने वाले का कैसा था, रात भर मूवी देखना, ये करना वो करना, सिर्फ यहाँ के वर्कआउट। तो 2-3 महीने में फर्क तो दिखेगा ना, आप वहीं के वहीं हो, आपका भाई बेटर फिजिक्स में है, तो आप कहीं ये नहीं सोच सकते हो कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मेरा ध्यान दोनों पे ही था, आपका ध्यान आपका खुद पे ध्यान नहीं था। तो वो चीज़ ऐसा कभी कभी हो जाती है। कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं हम तो डाइट नहीं करेंगे, तो वो तो वही हो गया कि तुमने जाके चेक करवा लिया, बुखार तो है पर हम दवाई नहीं खाएंगे। वो चीज़ नहीं होती यार, समझ रहे हो? तो सर ये बात सही है कि 60% बॉडी हमारे किचन में बनती है यस। और आप सिर्फ 40% ही जिम में बनती है, ये बात सच है एकदम? देखो, 60% तो नहीं, 50% आपकी किचन में बनेगी, यस। 25 आपका रेस्ट रहेगा और 25 आपका वर्कआउट। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो आके जिम में 2-2 3-3 घंटे निकालते हैं और मजदूरी करते हैं, समझ रहे हो? अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करो, 5 से 6 सेट इनफ है, यस। ठीक है। प्रॉपर वर्कआउट करने के लिए कोई भी मसल्स हो, लाइक लेग बड़ी मसल है, बैक बड़ी मसल है, चेस्ट। लोग क्या करते हैं, आके सोचते हैं कि यहाँ हम एकदम पूरी मशीन, पूरा जिम हिला डालें। वो चीज पैसा ना, वसूल करने में हाँ, हम वो अच्छे चीज से। क्या होती है कि वो चीज सबसे गलत होती है। अभी तो फिर आप मजदूर को देखो, उसके भी एब्स, बॉडी, वो सब होती है। बेचारा वो क्या करता है, वो तो उसकी जिंदगी, उसके घर परिवार चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, Yes. खंतिया खोद रहा है, गड्ढे खोद रहा है, वो मजदूर है। तो तुम इससे अच्छा एक वो ले लो कुल्हाड़ी और जाके खोदना स्टार्ट करो, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। समझ रहे हो? वो तो मजबूरी में कर रहा है, तुम जिम में आके क्यों मजबूर हो रहे हो? कितने लोगों को मैं समझाता भी हूँ तो उनको ये लगता है कि नहीं, हम तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो मैं कहता हूँ भाई तुम सब कर लो। समझाने का कभी कभी मतलब नहीं बनता है। कुछ लोग जो समझते हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो आपकी डाइट और रेस्ट पर ही वो होता है। अभी तुम यहाँ 3-4 घंटे तुमने वर्कआउट किया, मसल्स को एकदम फटीक कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, घर जाके तुम कुछ ले नहीं रहे हो, रेस्ट हो नहीं रहा है, तो कहाँ से बॉडी बनेगी? तो 50% जो रोल है हमारी फिटनेस को लेके वो है हमारी डाइट का। 25% जो होता है वो है हमारा स्लीप, यानी रेस्ट, रिकवरी करोगे तो ही कुछ होएगा। 25% आप यहाँ वर्कआउट करो। टोटली 100% की जो साइकिल है वो ऐसे ही चलती है। आप खुद से एक बार टारगेट सेट करो, क्या क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़रूरी है आपका डाइट, वर्कआउट और रिकवरी। लेकिन ये सर चीज़ ऐसा है कि आप किसी, आज की जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, आपके स्टूडेंट्स ही होंगे ये तो आप उनको एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, लेकिन आज के जो ये यूथ में डिसिप्लिन चला गया है, तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? मतलब ये चीज़ें, अगर फैमिली में तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जो बोलेगा कि आप बदतमीज़ी करो, सर को जाके बोल दो कि जा पैसा वसूल करना है, मैंने तेरे को पैसा दिया है, मैं कुछ भी करूँ। ऐसा फैमिली तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी की फैमिली ऐसे सिखाती होगी स्टूडेंट्स को। जो है ये इनके बीच की ही बात है कि इनका बाहर का माहौल ऐसा है कि क्या है? आपको क्या लगता है कि इनके बीच से डिसिप्लिन क्यों चला गया है? देखो, सबसे पहली बात मैं बोलूँ जो आज के यूथ की है, जो 90s के बाद के हैं, अभी हर एक इंसान के पास फ़ोन है, ठीक है। मैं मेरे जिम में ही देखता हूँ, पहले क्या था, फ़ोन नहीं था। जो 80s के बॉडी बिल्डर हैं या 90s के हैं, सिर्फ 1 घंटा मतलब वर्कआउट करना। अभी स्क्रॉलिंग ज़्यादा है, स्नैप, इंस्टा, सोशल मीडिया। अभी 2 सेट मारे, प्रॉपर हमें अगर रेस्ट लेना है 30 सेकंड का, तो वहाँ 5-5 मिनट बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। सबसे बड़ा कारण अगर जिम के अंदर देखा जाए तो फ़ोन है। फ़ोन देखेंगे, वर्कआउट करेंगे, 2-3 घंटे जिम में निकाल देंगे।
अगर अच्छी बॉडी बनानी तो पहले फ़ोन साइड रख दो। मैं खुद जब वर्कआउट करता हूँ तो शायद ही अगर इम्पोर्टेंट हो, बाकी मैं चार्ज पे फ़ोन रख देता हूँ और रख देता हूँ, या फिर हेडफोन लगाए अपने गाने सुने और वर्कआउट चालू रहता है। अभी कैसा है कि मेरे जिम के अंदर 90% बच्चे और अडल्ट भी, मतलब जो बड़े भी हैं, 30-30 सेट मारा, वहीं कुर्सी पे बैठ गए, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, देखते देखते पता चला कि 5 मिनट निकल गए एक सेट पर। जबकि एक सेट मारने के बाद मुश्किल से मुश्किल आप 1 मिनट 30 सेकंड रेस्ट रखो। बहुत ज़्यादा है कि चलो आपने जैसे आपका पीआर हिट किया, यानी पर्सनल रिकॉर्ड, लाइक स्क्वाट्स लगाया, डेडलिफ्ट लगाया, तो 2 मिनट का रेस्ट ले लो क्योंकि हैवी वर्कआउट है। लेकिन यहाँ तो बाइसेप डंबल कर्ल करने के बाद ही 5-5 मिनट बैठ के रील चलाते रहते हैं, और मैं कितने बार बोलता भी हूँ तो ऐसे अनसुनी कर देते हैं, अरे हाँ ठीक है यार, वो टीचर का है ही नहीं, कोई मान ही नहीं है टीचर का, वो चीज़ है। वही चीज़। और रही बात डिसिप्लिन की, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन जो ये जो अभी की जो जनरेशन है ना, वो कहीं न कहीं ना फ़ोन के उसमें बिगड़ रही है। क्योंकि पहले क्या था कि हम इतनी ही दुनिया देखते थे जो हमारी सिटी है, मोहल्ला है, घर है, और अभी फ़ोन के अकॉर्डिंग ना हम पूरी दुनिया देख रहे हैं। और कहीं न कहीं इससे चीज़ से प्रभाव पड़ता है दिमाग में कि हमने ये देखा, लग्ज़री लाइफ़ देख रहे हैं, भले हमारे पास कुछ नहीं है, लग्ज़री लाइफ़ देख रहे हैं, ईएमआई पे फ़ोन उठा लिए, गाड़ी उठा ली। ये चीज़ कहीं न कहीं प्रेशर करती है ना, क्योंकि आप लग्ज़री लाइफ़ देख रहे हो, उसको जीना चाह रहे हो, लेकिन कमाना नहीं चाह रहे हो। वो चीज़ अभी इफ़ेक्ट कर रही है। यही कारण है सबसे बड़ा। वो होता ही है ना कि सर वर्कआउट करते-करते मसल भी अंदर से सोचेगा कि साला क्या कर रहा है? अभी मुझे हिट कर रहा है, फिर 5 मिनट के होल्ड पे डाल दिया। यस, फिर वापस आके हिट कर रहा है। वो भी सोचेगा साला बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ? ऑफ़ कोर्स यही चीज़ है, क्योंकि आपकी अभी उसको बल की नहीं आएगा। नहीं है, क्यों आपकी बॉडी पंप हुई, हुँ, आपकी बॉडी हीट हुई, हुँ। आपने उसको ठंडा कर दिया। पंप हुई, हीट हुई, ठंडा कर दिया। अभी वही है ना कि तुमने फूँक मारी, बलून फुलाया, फिर छोड़ दिया, फूँक मारी, बलून फुलाया, फिर छोड़ दिया। तो वो चीज़ तो है ना कि जब तक आप बलून को पकड़ के नहीं रखोगे, वो पंप फूलेगा ही नहीं ना। तो ऐसे हमारी बॉडी भी, हमारे मसल्स भी पंप होते हैं। पंप हुए, आपको एक एक टाइम पीरियड भी होता है, फिर उसके हिसाब से वापस से उसको पंप करो, तो वो पंप होता चला जाएगा। यस। ये आपको जो भी लाइक ए वार्म बॉडी वार्म होती चली जाएगी। यस। आप 5-5 मिनट का रेस्ट लोगे तो मेरे हिसाब से तुम ज़िंदगी भर वर्कआउट करोगे ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पे कैसा है कि अभी मैं भी जिम आ रहा हूँ। मेरा टाइम है 6 से साढ़े 6 का, तो मेरा आके फर्स्ट चीज़ यही होती है कि मैं अपने फ़ोन को सिर्फ़ यहाँ से वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं, वो भी इसके लिए कि कभी इमरजेंसी में किसी का कॉल आ जाए, और मेरा फ़ोन बैग में ही पड़ा होता है। बाई चांस अगर कार्डियो वगैरह कर रहे हैं हम लोग, साइक्लिंग वगैरह कर रहे हैं, तभी हमारे हाथ में फ़ोन होता है। यस, और दूसरी मैनर्स की चीज़ें हैं कि जो आज के बच्चे, मैं बहुत बार देखता हूँ कि हमारे पे जिम में ना उनके पास नैपकिन नहीं है, यस, ऑफ शूज़ कोर्स। पहन के ही आ जा रहे हैं, अपना साथ में कैरी करके नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर मेरे जैसा कोई हाइजीन चीज़ें देखेगा ना, जिसको मतलब चिढ़ होती है ये चीज़ों को ऑफ लेके, कोर्स। तो मैं ये चीज़ भी नोट करता हूँ कि इस बंदे ने बिना नैपकिन के इस बेंच यूज़ पे किया है। यूज़ किया है, तो मैं उसको छोड़ दूँगा। उसको ऑप्शन में कोई भी चीज़ कर दूँगा कि नहीं, इसके ऑप्शन में ये है तो हम ये कर लेंगे। तो ये चीज़ें आज के बच्चों को ध्यान देनी चाहिए। अगर सर बोलते भी है ना पर्सनली, तो उनको हाँ, सर तो बोलते रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक मैनर्स की बात है, डिसिप्लिन की बात है कि अगर आप जिम आ रहे हो, तो एक अपना एक नैपकिन तो होना ही चाहिए। कि आप स्वेट हो रहा है तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होती है। आपको प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, आपको अपने फ़ोन को साइड पे कर दो, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। जब मैंने जिम खोला स्टार्टिंग में, तो यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आए, जीन्स, टी-शर्ट, ऐसी शर्ट पहन के आ गए, कोई मतलब नहीं है। कई बार तो ऐसा गुटखा खा के भी आ गए। अगर 100% जो लोग आ रहे थे, और मैंने ये सारी चीज़ों पर जब रूल्स बनाए कि भाई आप एक नैपकिन लेकर आओ, टी-शर्ट अच्छी पहन कर आओ, थोड़ा ट्रैक पहन कर आओ, शूज़ लेके आओ, चलो शूज़ नहीं है तो आप सॉक्स भी पहन लो चलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखो। तो ये चीज़ बोलने पे 25% लोग गायब, जिम से 25% गायब। थोड़ा और रूल्स बनाए कि आप थोड़ा ध्यान दो। अभी सपोज दैट आप आए हो, आपकी कल की टी-शर्ट है, थोड़ा बॉडी डिओड्रेंट लगा के, या फिर कोई भी स्प्रे, कोई भी सेंट ऐसा। अभी आप वर्कआउट कर रहे हो, अब मैं कल की टी-शर्ट पहन कर आ गया, या फिर ऐसे ही आ गया, नहाया नहीं है, 2 दिन से स्वेटिंग हो रही है, तो आपको अनकंफर्टेबल हो गया, कहीं न कहीं स्मेल आप आ रही है। वो चीज़ पे मैंने पर्सनली वीडियो बनाकर मेरे उसमें फ़िटनेस ग्रुप में डाला। कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आए, और नेगेटिव पर ही आए। तो अब मैं यहाँ पर प्रोवाइड तो नहीं कर सकता ना कि भाई आपको स्प्रे भी प्रोवाइड कर दूँ। थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों में। फ़िटनेस एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? खुद को आप फिट करने आ रहे हो, ये बॉडी जो है आपके साथ ज़िंदगी भर है, और इसको थोड़ा बहुत तो तुम अच्छा रख सकते हो, थोड़ा बहुत तो अच्छा दे सकते हो, ताकि दूसरा भी कम्फर्ट रहे,
वो भी वर्कआउट अच्छे से कर पाए और आप भी कर पाओ। नैपकिन, स्वेटिंग की वजह से देखो आपका स्वेट, मेरा स्वेट, हमारा अलग अलग है, ठीक है। अगर आपने स्वेटिंग हो रही है और आपने बेंच यूज़ किया, सामने वाले ने यूज़ किया, तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है और उस बंदे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो नैपकिन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नैपकिन लेके ही आओ। और शूज़, अभी ये क्या है, एक लोहे का मैदान है, यस, ठीक है। यहाँ हर जगह लोहा है। आप डंबल के नीचे खड़े हो, अभी कोई सामने वाला वर्कआउट्स कर रहा है, उसने डंबल री रैक की जगह उसने अगर छोड़ दिया, आप शूज़ पहने हो, अगर शूज़ में लगे तो थोड़ा आपको कम डिफेक्ट होगा। विदाउट शूज़ रहोगे तो आपकी उंगली भी टूट सकती है, फ्रैक्चर, मतलब आप कुछ भी हो सकता है। तो शूज़ इसलिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्पोर्ट्स में देखो आप शूज़ पहले कंपलसरी ही होते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। जिम में पहला स्टेप ही इन सब चीज़ों से होना चाहिए। देखिए हम अखाड़े में तो उतर नहीं रहे दंगल ऑफ की तरह कोर्स। से, और फिर उसके उतर जाने वाले हैं। अखाड़े में भी उतरते तो उसकी मिट्टी भी बहुत पोलाइटली होती है, हाँ, एकदम yes, पोलाइटली होती है। वहां पर आप शूज पहन के नहीं जा सकते हो। हाँ, वहां का एक अलग रूल है। देखो, जैसा देश वैसा वेश। जैसे ये जिम है तो इसके एक अलग यूनिफॉर्म है। फैशन इंडस्ट्री में एक अलग यूनिफॉर्म चलती है, अखाड़े में एक अलग। तो इंसान को उसी हिसाब से हर जगह नहीं, अब काम करके आए, आप सीधा जिम आ गए, भाई पहले आप जाओ, फ्रेश हो, खुद को रेडी करो, फिर जिम आओ, कंफर्ट होके करो। अभी काम से तुम डायरेक्ट आ गए, भाई मैं तो काम से आया तो जीन्स पहन के आ गया, ऐसा नहीं होता है। चलो मैं मेरे जिम चलाने के लिए इतना बोल भी था, ठीक है कर लो, पर तुम्हें खुद से तो एक सेंस होना चाहिए ना कि मैं ऐसे ही आ गया, सामने वाले को क्या फील हो रहा है। तो यही है कि भाई खुद को थोड़ा अच्छा बनाओ यार, अभी आगे बढ़ रही है दुनिया। यस। और हम फैशन डिजाइनर है ही किसके लिए, कि हमने हर चीज के लिए बना दिए ना फैशन, आओ, कि आपको हाँ यहाँ पे जाए तो ये पहनना है, यहाँ जाए तो ये ऑफ चीजें कोर्स, try इसलिए तो करनी है। बने हैं। फैशन किस चीज लिए थी, और ये कंफर्ट के लिए भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए है। कंफर्ट है कि भाई आप जिम में आओ तो ट्रैक टी शर्ट पहन के आओ, ये आपका कंफर्ट। आप फ्लेक्सिबल अच्छे से कोई भी वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी चीज है। ऐसा तो नहीं है कि रात को ब्लेजर पहन के सोते हो, नाइट ड्रेस पहनते हो ना। एग्जैक्टली, तो हाँ सिंपल है यार। ब्लेजर, हाँ कि भाई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप फॉर्मल पहन के जाओ, ब्लेजर वगैरह पहन के जाओ, हाँ रात को सोओगे तो रिलैक्स चाहिए आपको। सही चीज है ये ऑफ सी बात कोर्स है। यार, जिम उसी चीज के हिसाब से चलता है। अब सर एक और चीज़ है कि मैंने देखा है, तो मैं इसके पहले भी, मैं वो जिम के नाम नहीं लूँगा या जो भी चीज़ें है, ओके। मैंने देखा है लोगों को कि इंजेक्शन लगाते हुए देखा है मैंने लोगों को, मतलब देखा है ये चीज़ें अपने सामने हो रही है, कि हमको जो सिखा रहा है ना वो हमारे सामने ही साइड पे दे जाके इंजेक्शन लगा रहा है। अब ये चीज़ें हमको तो कभी पता नहीं थी, मतलब ये चीज़ में ना कभी हम इतना उलझे कि वो एक मैनर्स की और डिसिप्लिन की भी, कि वो हमारे सर थे तो हमने कभी उनसे ये चीज़ क्वेश्चन नहीं की कि ये चीज़ क्या है। तो ये क्या है मतलब सर, कि मैंने देखा है एक और चीज़ भी देखी है मैंने, मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ तो मैंने इसके आगे की वीडियो में भी बताया कि मैं सिर्फ मज़े के लिए स्क्रॉल नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। तो मैं इसी चीज़ें देख रहा हूँ, सिंथोल सिंथोल के इंजेक्शन लेके अपने बाइसेप या लेग वगैरह में सिंथोल लगा रहे, जिससे उनको बल्क मिल रहा है, कि हाँ भाई यहाँ बल्क दिख रहा है, यहाँ पे यस। बल्क दिख रहा है, ये चीज़ है। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें, ये इंजेक्शन है या स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करो कि ये चीज़ क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो जो सिंथोल है वो एक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कुछ साल से, 2-3 साल से। सिंथोल एक ऐसी चीज़ है कि जो मसल्स बनाती नहीं है, आपका साइज वो क्या पंप फूला फुला देती है। और उसके जितना आप सोचते हो कि सिंथोल से बॉडी बन गई है, दिख रही है, बड़े बड़े बाइसेप दिख रहे हैं, पर वो दिखने में भी गंदे लगते हैं। दूसरा, वो आपकी बॉडी के लिए इतना हार्म करते हैं, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए या कुछ हो तो आपका सर्जरी का भी चांस हो सकता है। ये सिंथोल उन लोगों के लिए जो मेहनत से भागते हैं, ठीक है, जिनको मेहनत नहीं करनी है। यस, तो मेहनत करोगे ना तो आपको सिंथोल की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा सुनना, मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना। अभी सपोज दैट मुझे मेरे बाइसेप का साइज बढ़ाना है या आपका मुझे बढ़वाना है, तो मैं आपको एक अच्छी बेटर डाइट प्लान दूंगा। आपकी बॉडी हाइट वेट के हिसाब से आपका सारा मेजर करके, बीएमआई एंड ऑल करके, मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान सजेस्ट करूंगा जिससे आपका साइज गेन हो। उसके साथ एक अच्छा वर्कआउट प्लान जो मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैं बोलूँगा कि आप रिकवरी करो, यानी रेस्ट करो। ये प्रोसेस जो रहेगा वो थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और इसी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जिनको बस बहुत पैसा है, सिंथोल के इंजेक्शन लिए मार लिए। पर उससे एक चीज़ होती है, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए डैमेज कर दिया उसने। अभी यहाँ पर कट आ जाए, यस, अगर हम यहाँ स्टिचेस करेंगे, उसका निशान जिंदगी भर रहेगा, मरते टाइम तक। सिंथोल ही वही चीज़ है, आपने उस आपकी बॉडी में डाला तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, या वो निकालो वो नहीं सकते, आपको वो डैमेज करेगा और वो डैमेज ही रहेगा। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड की ऐसी कहानी है, देखो,
अभी फैशन हो गया कि हर कोई ले रहा है, यस बॉडी बनानी ले ले। मेरे हिसाब से अगर आप नेचुरली बॉडी बनाओ वो बेटर है, बहुत बेटर है, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है। स्टेरॉइड वो लोग लेते हैं जो कॉम्पिटिट करते हैं, क्योंकि उनको कॉम्पिटिट करना, उनके सामने वाला भी स्टेरॉइड वाला बंदा है, उनके और ऊपर वाला भी सब स्टेरॉइड वाले हैं। आप या तो फिर नेचुरली गेम खेलो, जो नेचुरली गेम होते हैं, मैं कोई गेम का नाम नहीं लूंगा, ठीक हाँ है, लेकिन होते हैं नेचुरली गेम होते हैं जहाँ पर नेचुरली बच्चे होते हैं, पर उन नेचुरली गेम में भी अब चलने लगा है, हाँ वो ठीक है। तो तो अभी जो डेली वेज वाले बंदे हैं ना, ऑफिस जा रहे हैं, उनका वर्क कोई और है, पर उनको बॉडी दिखानी है, कोच ने बोला हाँ भाई डाल ले, डाल लिया, ठीक है। पहले स्टेरॉइड कौन लेता था? जो बॉडी बिल्डिंग खेलते थे, लाइक आर्नोल्ड्स, ठीक है, रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, ये एक बड़े बड़े हमारे इंडिया में भी देखो फिर स्टार्ट हुआ, क्योंकि जर्नी तो यूएसए और ये सब, हमारा देश तो अखाड़ों वाला पहलवानों वाला देश है, ये चीज़ तो फिर धीरे धीरे डेवलप हुई, तो देसी घी वाले फिटनेस, ही है। हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उसी हिसाब से ये चीज़ भी डेवलप हो रही है। जब अच्छी चीज़ आगे बढ़ती है तो उसके पीछे पीछे बुरी चीज़ भी आती है। तो स्टेरॉइड और सिंथोल का भी यही हाल है। स्टेरॉइड भी एक हार्मफुल चीज़ है, अगर आप प्रॉपर गाइड और प्रॉपर एक अच्छे कोच के हिसाब से नहीं ले रहे हो। पहली बात तो मैं बोलूँगा कि कोई ना लो, जिनका ये प्रोफेशन है फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, उनके एक अलग लेवल है, उनके कोचेस होते हैं, उनको सब पता होता है कि साइकिल कब चलानी है, कब उसको वॉश आउट करना है, उसके साथ साथ क्या क्या मेडिसिन लेनी है या कितनी नींद लेनी है, कैसे साइकिल चलेगी, उसके लिए भी उनके कोच होते हैं। और हर एक एथलीट के पास उसका अपना पर्सनल कोच होता है। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, दुकानों में मिल जाता है, Yes. वो गए, उसने बोला टेस्टोस्टेरोन ले लिया, ठीक है, डायनाबोल ले ली या कोई भी टेबलेट ले ली, ना उसने उसका ब्लड रिपोर्ट करवाया, ना उसकी बॉडी के बारे में समझा कि क्या उसकी बॉडी को वैल्यू है, किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसने चालू कर दिया। ऑफकोर्स साइड इफ़ेक्ट होंगे, पर आपको जब पता ही नहीं है कि आपने क्या चलाया था और किस हिसाब से ले लिया, तो साइड इफ़ेक्ट को तुम कैसे रोकोगे? आपका कोच है, उसको पता है उसने क्या चलाया, तो साइड इफ़ेक्ट तो होने के चांस नहीं है। अगर होते भी हैं तो उनको पता है कि वो कैसे कर लेंगे। तो आजकल के यूथ को एक ही चीज़ बोलूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहे, घर का खाना खाएँ, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर वर्कआउट करें और पेशेंस रखें। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस रखना। अगर आप सोचो कि 1 महीने बॉडी बन जाए, 2 महीने बॉडी बन जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर 6 महीने खुद को देने ही पड़ेंगे। वो 3 महीने में तो स्टेरॉइड वाले ही बॉडी बना पाते हैं। 3 महीने की साइकिल चलती तो ही सेलिब्रिटी का या जो है आप जो बता रहे कि जिनका प्रोफेशनली उनका एक Of अलग course. ही गोल है, यही चीज़ है। वो बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड लगा के फिर बायो में नेटी गोड लिखना भी नो, 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 ये तो ये चीज़ भी गलत है। बहुत गलत है। और सोशल मीडिया की लाइफ ज़रूरी नहीं है कि रियल है। यस। जैसे मूवियों के पीछे बिहाइंड द सीन होता है ना, ऐसी फिटनेस की जो रील्स आती हैं, शॉर्ट्स होगा या जो भी यूट्यूब पे हम देखते हैं, उसके पीछे का देखो पहले। अभी तुम किसी भी एथलीट को तुम देखकर वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि वो कितनी कैलोरीज ले रहा है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो कितना प्रोटीन ले रहा है या कौन सी साइकिल चला रहा है या कुछ भी कर रहा है। तुम उसका वर्कआउट तो फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर उसके जैसी मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन उसके जैसा खा नहीं रहे हो, उसके जैसा सो नहीं रहे हो, उसके जितना तुम खर्चा नहीं कर पा रहे हो। तो पहले खुद को समझो, फिर दूसरों को देख के फॉलो करो। तो मेरा ये है कि आंख बंद करके आप किसी को फॉलो मत करो। लाइक कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, और बच्चे उनके पीछे अंधे दौड़ रहे हैं। वो चीज़ गलत है। वो खुद एनहेंस्ड है हाँ, और of course. बताते हैं नेचुरल। नेचुरली नेटी गॉड, हाँ, नेटी गॉड। यस एग्जैक्टली। तो वो चीज़ एक मिथ है। मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। देखो अभी सपोज दैट है कि आप बलून लो, ठीक है, और बलून को पंप करो, तो उसकी अगर कैपेसिटी इतनी है तो वो इतना ही पंप होएगा। आप उसको फोड़ के इतना बड़ा नहीं कर सकते, फट जाएगा वो। सेम हमारी बॉडी की भी एक लिमिट होती है। अभी एक नॉर्मल इंसान की टेस्टोस्टेरोन की एक लिमिट है, वो उस लिमिट तक ही आपको वो कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। अगर आपको उसके आगे जाना तो आपको एनहेंस होना पड़ेगा, आपको स्टेरॉइड डालना पड़ेगा। सपोज दैट आपकी 150 की लिमिट है बॉडी की, और आप एक वन टाइम पर ही 150 mg का इंजेक्शन लगा रहे हो, तो वो लिमिट बढ़ा रहा है। हाँ। और फिर वही चीज आप बोल रहे हैं आई एम अ नेटी गॉड। बच्चे क्या सोचेंगे, यार ये भैया ने ये वर्कआउट किया, मैं भी ये करके कर सकता हूँ एंड ऑल। पर भैया क्या पीछे ले रहे हैं, भैया तो बता ही नहीं रहे ना। हाँ वो चीज तो आप पूरे उस क्या बोलते हैं फिटनेस इंडस्ट्री को तो तुम बदनाम कर ही रहे हो, बर्बाद कर रहे हो आने वाली यूथ को, बच्चों हमारे को। के बच्चे तो वो ऑफ कोर्स हाँ, वो तो देख देख के ही फॉलो करते हैं। और इंडिया में तो एक ही चीज चलती है, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स देखा, कॉपी कर लिया, चाहे वो बिजनेस का कुछ भी हो। हाँ, उनको सर को नाम पूछना नहीं ही है। नहीं है। कोच को भी नहीं समझते फिर तो हाँ। भाई, यूट्यूब वाले भैया ने बताया था कोच, ऐसा हाल है। वो मैंने बीच में देखा था ना कि अच्छे से फर्श पे लेटा हुआ था और बैक मार रहा था हाँ, ऐसे। तो ये किसने कोई बताया? यूट्यूब ने बताया ये चीजें।
जो कि यूट्यूब अरे ऐसे कान पकड़वाता है, हमने देखा है ये बहुत यार, मैंने बोला ना बिहाइंड द सीन भी होते हैं लोगों के पीछे, exactly. देखो ना उनके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक हीरो के पीछे भी उसकी टीम चलती है पीछे, ऐसा थोड़ी हीरो बन गया। और उसने भी क्या क्या किया, हम फिल्मों को भी फॉलो करने लगते हैं, कबीर सिंह बनने लगते हैं, एनिमल का रणवीर सिंह बनने लगते हैं, ऐसी किसी यूट्यूब को देखा तो हम बॉडी बिल्डर बनने लगते हैं। ये चीज खराब है। बोल दिया। एडिटिंग नाम की भी चीज होती है ना एक वो सर चीज एक समझ। एक पर्सनल क्वेश्चन कि जैसे कि एक होता है ना कि जैसा अभी उस दिन ही मैं कुछ सैलून गया मैं, एक एग्जांपल दे रहा ओके। हूँ। सैलून में जाके जो नेचुरल ग्लो आता है ना वो घर तक नहीं दिखता है, और जिम का पंप घर तक नहीं दिखता है। ये चीजें मतलब है सर, ये कि मिरर में इफेक्ट होता है, ये चीजें है जिम में देखो जो जिम के मिरर होते हैं वो थोड़ा 19-20 होते हैं, यस। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। पंप आना एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपका डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशन और अच्छे वर्कआउट पर, ठीक है। और मसल्स एक ऐसा ऐसा पार्ट नहीं है कि जो पंप हुआ तो पंप ही रहेगा। सपोज दैट आपने एक ट्यूब में हवा भरी और उसमें एक काड़ा कर दिया, वो धीरे 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 हवा निकल जाएगी और जो ट्यूब की वो है वो उस पर आ जाएगा। तो सेम हमारे मसल्स का भी वही होता है कि हमने वर्कआउट्स किया, आधा एक घंटा अच्छा पंप रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका सोरनेस जो है वो वापस पे चला जाएगा। तो ये है, ये मसल सोरनेस बोलते हैं इसको। पंप यानी मसल सोरनेस, जो मसल सोरनेस वो धीरे धीरे हो जाएगा। कभी कभी हम वर्कआउट करते हैं, बहुत टाइम के बाद वर्कआउट करते हैं, पेन रहता है, यस। ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है 24 आवर्स या 48 आवर्स में तक रहता है, ऑफिस के आगे भी रहता है। तो हर एक चीज़ डिपेंड करती है आपके वर्क पर, आपके न्यूट्रिशंस पर, आप किस हिसाब से कर रहे हो वो चीज़। और ये पंप वाली बात है, ये तो 1-2 घंटे के बाद मैं खुद करूँगा तो मेरा भी हो जाएगा। और रही सलून की बात, तो ये सच बात है कि हम जब जाते हैं बाल कटवाने तो अच्छे लगते हैं, और फिर सोचते हैं यार नहीं कटवाते बाल। वो घर घर तक और वो चीज खत्म। नहीं रहती है वो तो। और वो तो वहाँ मस्त सेट कर देता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिश। हाँ कि भाई मस्त बाल बाल खड़े कर दिए, एकदम चिकलाइट कर दिया, घर तक आए, हेलमेट लगा तो क्या था यार, क्या हो गया। तो दोनों चीजें थोड़ा कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, यस। ये है। मैंने एक चीज़ें नोट करी है कि कार्डियो और वार्म अप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते आज के जनरेशन, या जो भी है। मैंने बहुत देखा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ आगे पुशअप लगा लेना, सिर्फ पुलअप लगा लेना, ये चीज़ें। लेकिन मैंने अपने साथ वाले जो भी बंदे हैं जो जिम करते हैं, मैं उनको बहुत बार ये चीज़ें बताता हूँ कि वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बहुत। उसके बाद अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो कार्डियो भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्या है कि हमको एक्सपीरियंस से ही पता चली। हम इतने सालों से जिम में है, भले बीच में गैप आ रहा है या जो भी, लेकिन 4-5 साल से है। ऑफ कोर्स तो इस चीज़ का सर इम्पोर्टेंस तो है ही। तो ये बहुत आप इम्पोर्टेंट बताओ है। कि कार्डियो और एक वार्म अप। यस, लाइक ये देखो, अभी सपोज दैट जैसे आप किसी भी फैशन शो में जाते हो, यस। तो ऐसा नहीं है कि आप घर से ही ड्रेस पहन के जाते हो। आप वहाँ जाते हो, खुद को जाके मेकअप एंड ऑल सारी चीज़ें करते हो, फिर जाके खुद को प्रेजेंट करते हो। यस। तो इसी तरीके से अगर आप वर्कआउट्स करने आए हो, आपकी मसल सोए हुए हैं, उनको उठाना है, ठीक है। वार्म अप करना यानी आपकी बॉडी को थोड़ा रेडी करना वर्कआउट से पहले, ताकि आपको इंजरी ना हो, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अभी मैं बोलूँ कि आप आए और एकदम 100 की उठा के मार दिया, बेंच प्रेस मार दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं। पहले आपकी बॉडी को आप मोबिलिटी दो, थोड़ा उसको तैयार करो, रेडी करो, फिर उसके बाद वर्कआउट्स करो, ठीक है। और स्ट्रेचिंग, अक्सर लोग क्या करते हैं, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आपने अच्छा वर्कआउट किया, बहुत बढ़िया, पर उसको जो आपने डैमेज किया है, मसल को जो तोड़ा है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल तो करो, स्ट्रेच करो। जितना अच्छा स्ट्रेच होएगा उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होएगी। स्ट्रेचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर वर्कआउट। इसी तरीके से वार्म अप बिफोर वर्कआउट और स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट, दोनों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो, कार्डियो आपके एक तो फैट लॉस करता है, दूसरा आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, लाइक ए हार्ट, ठीक है। अगर आप अच्छा कार्डियो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो दूर हो जाती हैं, लाइक के जैसे क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज़, ठीक है। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको बोलेगा वॉक करो, वर्कआउट्स करो एंड ऑल। मेरे खुद के क्लाइंट हैं, उनको डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन से पार जा रही थी, लेकिन आज वो वर्कआउट्स करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। थायराइड था वो भी ख़त्म हो गया, उनकी टैबलेट चल रही थी। तो कार्डियो को आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आप हफ्ते में कार्डियो ही कार्डियो कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कार्डियो को इतना महत्व दे देते हैं कि लाइक के बस कार्डियो में ही घुस गए एकदम कि भाई फैट लॉस करना है, फैट लॉस। अगर आप कार्डियो करो तो उसका सेटअप बनाओ। आप वर्कआउट के बाद 15-20 मिनट ले सकते हो, या फिर पूरे वीक में एक बार कार्डियो ले सकते हो। आप वॉक करो, ये नहीं कि आप रनिंग कर रहे हो, ये बस भाई मैं तो कार्डियो कर रहा हूँ, वेट उतारना है, ऐसा नहीं है।
मसल्स अगर आपको और अच्छे करने हैं तो आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, आपको फैट लॉस करना है तो आपको कार्डियो करना पड़ेगा। तो दोनों का कंबाइन करो और इस चीज़ की पॉलिश जो है ना, पॉलिश जैसे लाइक एक फैशन डिज़ाइनर की मेकअप थोड़ा अच्छा दिखाना, इस तरीके से बॉडी की जो पॉलिश है ना, वो स्ट्रेचिंग और वार्म अप है। और बॉडी को अच्छा साइन करवाना, अंदर से ऑर्गन अच्छे रखने हैं, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है तो आप कार्डियो लो ताकि मसल और अच्छे हो। आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर आप दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं कि आए बस वेट लिफ्टिंग करे जा रहे हैं, बन नहीं रही है। ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है कि वो इसी चक्कर में नहीं बना पाते, उनको पता ही नहीं है पैटर्न, बस उनको तो है भाई बाइसेप फुला लिए, भाई बाइसेप फुला लिए बस। वो वही चीज़ है कि सर ने जैसे बताया कि वार्म अप, तो बहुत वार्म अप ये इंपॉर्टेंट है है। कि आपको मसल को नोटिस देनी है, आपको उसको मैसेज पहुँचाना है कि अब मैं तुझसे वर्क यस, आई करने एम वाला रेडी, हूँ। आई एम रेडी। यस, हाँ, कि तू अब रेडी रहना, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मसल रेडी हो जाएगा। यस, एकदम से मसल पे चढ़ जाओगे, अब तेरे को 100 किलो उठाना है, तो फिर वो तो मसल बोलेगा कि नहीं अब मैं डैमेज हो जाऊँगा या इंजरी ले लूँगा, यही चीज़ यस, है। और वैसे ही चीज़ है, सर ने कार्डियो भी बताया कि जिससे मुझे भी आज नई चीज़ें सीखने मिली कि रोज़ एकदम से कार्डियो वही कर करे ना, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर चीज़ है, मतलब उसकी एक कहते हैं ना लिमिट में होना हाँ, चाहिए हाँ। कि हाँ, उसकी एक अभी लिमिट है। आप मुर्गा खा रहे हो और हाँ, कोई बीच में दाल रोटी रख देगा, तो क्या मुर्गा छोड़ के दाल रोटी खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो कहीं ना कहीं आपको या तो दाल रोटी चुनना पड़ेगी या मुर्गा और चावल वो सब करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका दाल रोटी अगर कार्डियो है तो वो वीक में, आई मीन सॉरी, मेरे हिसाब से अगर आपका कार्डियो हाँ, यस, मुर्गा और रोटी, आई मीन मुर्गा चिकन वो है, तो आप वीक में एक चीट मील के अकॉर्डिंग ले सकते हो उसको। हाँ, और जो रेगुलर घर का खाना है वो तो आपको खाना ही है, यानी आपका जो स्ट्रेंथ वर्कआउट है, यस। तो उसके हिसाब से आप कार्डियो पे वही माइंड सेटअप करो। डेली एक्टिविटीज भी हमारे जिम के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो आप हफ्ते में एक बार चीट मील कर रहे हो, मतलब आप कार्डियो कर रहे हो, यस। बाकी आप घर का खाना खा रहे हो, नहीं आप स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हो। अब सर दाल रोटी और मुर्गे की बात निकल ही गई है, तो हम सर से जान लेते हैं कि सर का चीट डे मील क्या है, मतलब फेवरेट क्या है, आप चीट डे में क्या खाते हो? देखो मैं एक चीज बोलूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा कोई फेवरेट फूड है। अच्छा। मुझे जो मिल जाए मैं उस पर खुश हूँ। अगर मैं मेरे जैसे प्रेप के टाइम पर हूँ या मैं कंपटीशन के टाइम पे हूँ तो मैं चीट डे कभी नहीं करता। मैं सबसे यही बोलूंगा कि भाई चीट डे मत करो। अगर अच्छा ट्रेनर होएगा तो चीट डे नहीं देगा, वो आपको चीट मील देगा। यस। अगर आप एक हफ्ते तक अच्छी डाइट कर रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, तो आप चीट मील ले लो, एक बार में आप ले लो। ऐसा नहीं कि आप सुबह से खाना स्टार्ट करा शाम तक खा रहे हो, वो आपका चीट डे हो गया। लोग अक्सर गलती यही कर देते हैं। फिर उसके बाद उनको क्या होता है, लूज मोशन हो जाते हैं, गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप पूरा टाइम आपने डाइट किया। और जो भी स्टार्टिंग करते हैं डाइट या वर्कआउट या कार्डियो या जो भी आप पूरा एक कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हो, तो प्लीज 15 से 20 दिन तक तो आप खुद को दो कि चीट मील मांगो ही मत ट्रेनर से। यस। सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है कि आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, एक हफ्ता हुआ, सर चीट डे कब दे रहे हो, सर चीट डे कब दे रहे हो, चीट, अरे भाई 15 दिन आपकी बॉडी को समझ में नहीं लगते, खुद से अंदर से बॉडी समझती है कि ये बंदा कर क्या रहा है। अगर आप लाइक एक कीटो डाइट करते हो तो आपकी बॉडी भी कीटोजेनिक आने में आपको वीक लग जाता है पूरा, कि उसको समझ में आता है। तो इस हिसाब से हमारी वर्क बॉडी को समझ में आता है कि अब ये बंदा उस लेवल पे जा रहा है, आपकी बॉडी अंदर से फैट खाना स्टार्ट करती है। अब उस दौरान ही आप बोलते हैं सर चीट डे कब दोगे, चीट मील कब दोगे। तो 15-20 दिन पहले आप, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है तो आप चीट मील चीट डे माइंड से निकाल लो। निकाल। आप कंटिन्यू कर रहे हो, 1.5 साल से आपका वर्कआउट चालू है, आप वीक में ठीक है आप 7-6-7 दिन अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी डाइट कर रहे हो, तो आप अपना मनपसंद खाना या अपना मनपसंद चीट मील कर सकते हो। चीट मील, नॉट अ चीट डे। ये लोगों की चीज गलती है। ये चीज मैंने आज नहीं सीखी सर से कि चीट डे होना ही नहीं चाहिए। चीट डे मतलब वो क्या, वो पूरा दिन कुछ हाँ, खाते रहो, ये चीजें नहीं है। चीट मील मील होना चाहिए कि हाँ, एक दिन है जिसमें आप अपना मनपसंद चीज़ा जो भी फूड है कोई भी आपको एक जो, फूड, एक प्लेट आप अपनी यस, सर्व कर सकते हो अपने लिए। हाँ, कि भले फिर आप बिरयानी ले लो या कुछ भी कुछ जो भी आप ले लो, एक फिर आप, एक ले लो, जैसे हाँ, मैं मेरे चीट मील में नहीं लेता ये। यस, मैंने स्टार्टिंग से नहीं रखा। जैसा कि अभी मैं अगर ऑफ सीजन हूँ, मतलब ऑफ कि मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई नॉर्मल चल रहा है, आपकी तरह मेरी तरह ऐसा चल रहा है नॉर्मल, तो भी मैं एक लिमिट पे रखूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा खाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेट को हानि दे रहा हूँ। एकदम से खाना स्टार्ट अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप खा लो। तो मेरे हिसाब से मैं, अगर है तो मैं भी चिकन की कोई अच्छी डिश मंगाऊंगा ताकि मेरे को प्रोटीन भी मिल जाए, टोटली, थोड़ा अच्छा भी लगे, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाए, बस इतना ही रखता हूँ मैं। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस हिसाब की चीट मील लेते हैं। तो भाई चीट मील लो, चीट डे मत बनाओ। यस, ऑफ कोर्स। जी सही है। और एक चीज़ सर के मुझे अपने पर्सनली क्वेश्चन कर रहा हूँ कि राइस, तो ये क्या है, मतलब कि राइस से फैट ज़्यादा मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है, क्या है राइस के
बारे में क्या है ये चीज़ आपको? देखो 2 चीज़ें हैं, अक्सर एक वो चलता है ट्रेंड राइस वर्सेस रोटी, यस ठीक एग्ज़ैक्टली है? ये चीज़ है हाँ, कि मेरा खुद का पर्सनली भी अब वो मिथ है क्या वो तो अभी क्लियर होगा। मुझे भी ऐसा है कि मैं रोटी खाऊँगा ना तो इतना ज़्यादा फैट नहीं आएगा और राइस खाऊँगा तो फास्ट फैट नहीं आएगा। मेरा ऐसा ये पर्सनली मेरी ये सोच है। सबसे बड़ा मिथ है जो इसको नहीं पता है, वाक़ई में ये चलता भी ट्रेंड राइस वर्सेस यस रोटी। एग्ज़ैक्टली। मैंने मेरे इतने साल के जो फ़िटनेस लाइन में रहा हूँ मैं इतने और जो समझा है, मैं रोटी बहुत ऑप्शनली खाता हूँ, ठीक है? देखो, गेहूँ में ग्लूटीन होता है और ग्लूटीन क्या करता है हमारी बॉडी में स्लो डाइजेस्ट करता है। यस। वे अक्सर इंडियंस जितने भी इंडियंस होंगे और जो रातों को 10-10 रोटियाँ खाते हैं या रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो आप देखना कि बहुत से कम 70% लोगों के पेट निकले होंगे। हाथ-पैर सब पतले, ये सब पतला लेकिन पेट इतना, हाँ, स्टमक पेट बाहर। का ये। वो चीज़ होती है ग्लूटीन से, हुँ। ठीक है? आप इतने आटे को आप पानी में करोगे तो कितना हो जाएगा? इतना सा हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से 2 चीज़ें समझो। आप इतने राइस को अगर बनाओगे तो वो पानी में फूल के इतना हो जाएगा, यस। ठीक है? राइस क्या है? एक पानी का भाग है, हुँ। क्योंकि वो होता भी पानी से ही है। हाँ। राइस में कार्ब्स तो होते हैं, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और गेहूँ में कार्ब्स होते हैं लेकिन उसके साथ-साथ ग्लूटीन भी होता है। तो ग्लूटीन कहीं न कहीं हमारी बॉडी को क्या करता है? पंप देता है और डाइजेशन स्लो कर देता है और उसी वजह से पेट निकलता है। तो मैं खुद रोटी ना खा के राइस ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ और राइस ही खाता हूँ। हाँ, एक ये मिथ चला था कि भाई रात को चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से आप कोई भी टाइम पर कुछ भी खा सकते हो, स्वीट को अवॉइड करके आपकी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि रात को नहीं खाना है कार्ब्स, आप खाओ, लेकिन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो कैलोरीज़ होएगी, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सब सेट होता है। तो ये तो छोड़ दो कि रात को नहीं खाना है, खाओ। भूखा मत रखो खुद को, बस आपकी आपकी कैलोरी सरप्लस करो, कैसे क्या करना है, आप आपका डाइट प्लान सेट करो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप रात को भी खाओगे तो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर आपकी डाइट फ़ॉलो करनी पड़ेगी। तो ये है भाई कि रोटी ज़्यादा मत खाओ अकॉर्डिंग टू राइस। हाँ, सही है। अगर आप रोटी लवर हो तो खाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो फिर कि रात को ज़्यादा नहीं खाना है यस, एकदम। मे बी मना नहीं कर रहा हूँ ये लेकिन चीज़ हाँ, हाँ, सही है। उसमें ग्लूटीन होता है, गेहूँ में ग्लूटीन होता है, वो चीज़ है। अब सिर्फ फ़िटनेस को लेके तो बहुत सारी बातें कर ली हमने, कि बहुत सारी नॉलेज भी दे दी हमने। लेकिन एक आज के यूथ को मोटिवेशन की बहुत नीड है। आप इतने सालों से हो इस फ़ील्ड के अंदर, तो स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, बहुत सारी मेहनत करी है। तो यही चीज़ें हैं कि हमको आगे भी चीज़ें देखनी है कि मोटिवेशन हमारी यूथ को देना हो, अगर आपको कुछ एक मैसेज देना हो, फ़िटनेस को छोड़ के। अच्छा। है आपका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका है, पर्सनैलिटी है आपकी, काम कर रहे हो, आपको वो भी है, लेकिन आप इतने सालों से इस फील्ड में हो। इसके इसको साइड करके अगर आज के यूथ को एक छोटा-सा मैसेज देना हो जिससे उनको मोटिवेट मिल सके, तो आप क्या देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो आज की जनरेशन है, जो हमारे जेन ज़ी लोग हैं, अभी तो इस टाइम पे मैं बहुत प्राउड कर सकते हैं हम यस, उन पे, अभी तो एजुकेशंस को लेके बहुत प्राउड है उन पर और उन लोगों ने जो किया बहुत अच्छा किया और कहीं न कहीं ये करना ज़रूरी भी था। यस, तो मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करो, लाइक अपने फादर, मदर एंड जो भी आपकी फैमिली है सबको रिस्पेक्ट दो। सबसे बड़ी चीज़ होती है घर को लेके चलना, रिस्पेक्ट दो और किसी फालतू चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है कि आप सिर्फ़ आपके एजुकेशन पर ध्यान दो, आप जो भी वर्क करते हो उस पे ध्यान दो, पैसा कमाओ। सबसे बड़ा मोटिव है पैसा कमाओ। पैसा कमाना। अगर पैसा नहीं है तो आपके घरवाले भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपके रिलेटिव भी इज़्ज़त नहीं करेंगे और आप समाज में कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो पहला मोटिव रखो, घरवालों की अच्छी लाइफ़ बनाने के लिए आप मेहनत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो और पैसे पर कमाने का ज़ोर लगाओ खुद पर और खुद पर वर्क करके खुद को उस काबिल बनाओ ताकि आप दुनिया में खुद को प्रेज़ेंट कर सको। लाइक कि आपको कोई ये ना कहे कि उनका बेटा है, आज तक कुछ नहीं किया, आवारा फिर रहा है। यस, तो हर एक माँ-बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेस हो, अच्छी लाइफ़ जिए, तो बच्चों का भी कहीं न कहीं ये चीज़ बनती है कि अपने माँ-बाप को एक अच्छी लाइफ़ दें। एक अच्छा उन्होंने भी जो स्ट्रगल किया आपको बड़ा करने में, आप भी उनको वो चीज़ दें कि हाँ, मैं भी आपका बेटा ही हूँ या आपकी बेटी हूँ या जो भी है। तो फालतू चीज़ों से ना पड़े, बस आपकी फैमिली पर ध्यान दें, आपके वर्क पर ध्यान दें और जितना हो सके खुद पर भी ध्यान दें ताकि आप खुद को आगे प्रेज़ेंट कर सकें। वही कहते हैं ना कि ऑरा सिर्फ गाली बकने से, नहीं, लड़ाई झगड़े करने से, इस चीज़ से ऑरा नहीं होता है। आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना दो कि वो ऑरा बन जाए आपको।
नहीं, इसकी कुछ बात ही अलग है, ये बंदे की बात ही अलग है। ये वेल एजुकेटेड है, ये वेल सेटल्ड है, ये अपने आप पे काम कर रहा है, फैमिली को लेके चल रहा है। ये होता है ओरा। ऑफ कोर्स 10 लोगों के बीच में खड़े रह के कुछ ना बोलने पर भी प्रेजेंट हो जाता इंसान, वो हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है कि वो सिर्फ खड़ा हो जाएगा ना, हाँ, तो of उसकी course, पर्सनालिटी सारी चीजें बोल देगी। बोल देगी। उसको अपने आप को बोलने की या समझाने की, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं। तो ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी। ये चीज़ आप लोगों को अगर आगे भी बहुत काम आने वाली है। खुद का ऑरा सेट करो, लेकिन ऐसे करो कि 10 के बीच में आप और एक चीज फिटनेस के अकॉर्डिंग बोलता हूँ कि जो आपकी बॉडी है ना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है। यस, थोड़ा बॉडी पे आप इन्वेस्ट करो, अगर आप कर सकते हो आप कर सकते आप ब्रांड्स खरीद लेते हो, आप 25-25 हजार के शूज ले लेते हो, टी शर्टें ले लेते हो, सब ले लेते हो, लेकिन कभी खुद की बॉडी को क्यों नहीं देते? वो तो आपके साथ मरते दम तक है। टी शर्ट आपने ली, 1 साल बाद 2 साल फट जाएगी, पता नहीं पड़ेगा कहाँ गई, शूज फट जाएंगे सब, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो तो हमेशा रहेगी, मरते दम तक आपके साथ जाएगी। तो अपनी बॉडी को अच्छा रखो। आज के आप 50 साल के इंसान को देखो और 25 साल के इंसान को देखो, अगर 50 साल वाला इंसान अच्छा फिटनेस लवर है, फिटनेस ब्रैक है, तो तुम उसकी एज और 25 साल के इंसान की एज में तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। तुम ये सोचोगे यार ये अंकल कितने फिट है, क्या बॉडी है। खुद 25 साल वाला बोलेगा कि क्या बॉडी है क्या नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकी बॉडी पर इन्वेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से हर इंसान को अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप कार पे इन्वेस्ट करते हो, ये सब चीजें तो दुनिया में रह जाएंगी। अगर आपको दुनिया में अच्छा जीना है, अच्छी हेल्थी लाइफ जीनी है, या आपको हेल्थी रहना है हमेशा, तो आप फिटनेस पे थोड़ा इन्वेस्ट करो। 1 घंटा खुद के लिए निकालो, थोड़ा अच्छी न्यूट्रिशंस लो। तो हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो आपको अपने शरीर को अच्छा रखना पड़ेगा। है। ये वो कहते हैं ना कि हाथ में आईफोन या ब्रांडेड कपड़े भी तभी अच्छे लगेंगे जब आप खुद आपकी अच्छे पर्सनालिटी यस होगी ऑफ तब। कोर्स। लेकिन फिर आप होगे अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, आप पूरा दिन बाकी तो गुटखा खा के घूम रहे बाकी तो हो। कंपनी भी ईएमआई पे सब दे देगी। हाँ, जो ये चीजें तो है कि आईफोन तो कैसे भी आ ईएमआई पे जाएगा, मिल जाएगा, EMI बाइक पे मिल तो जाएगी। ये तो एक है ही कि वो लोग को तो क्या है, उनको तो चीजें बेचनी बेचनी है। है, वो लोग तो बुलाएंगे आओ और लेके जाओ। और लेकिन वही चीज है, जहाँ तक आप अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करोगे ना, तो फैशन एक मिथ है सिर्फ। मिथ है ऑफ कोर्स। आप करो अपनी फिजिक पे अच्छा काम करो तो हर चीज अच्छी लगेगी। फिर कुछ भी पहनो, कोई भी कैसे भी करो, सब कुछ थोड़ा नया करते हैं हम जी लोग। जी जी बिल्कुल। मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ओके, उस लाइन को कंप्लीट करना है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी कोई बात लेकिन नहीं, आई ट्राई टू माई बेस्ट। यस, सही है। अगर जैसे मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मैं ब्लाइंडली इमोशनली लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं मेरा 100% दे देता हूँ उनको। मुझे कोई वो नहीं होता उनसे कि भाई ये है, तो मेरा कोई उनसे मोटिव है कि भाई मैं आज इसको दे रहा हूँ तो कल ये मेरे को कोई वो नहीं है। मैं 100% उस पर यकीन कर लेता हूँ। इंसान की पहचान अभी थोड़ी कम है, तो मतलब हाँ, ब्लाइंडली मैं वो कर लेता हूँ कि हाँ भाई blindly ट्रस्ट, trust और इस कर चीज़ लेते का हैं। मेरे को वो होता है। वो अमजद खान की लाइन सुनिए ना कि मैं मेरे दोस्तों को 100% देता हूँ, वो मुझे नहीं देते 100%, कोई बात नहीं, वो कुछ दिन के लिए ही हुए होते हैं। तो इसी तरीके से मैं अगर सामने वाले को मेरा 100% दे रहा हूँ और वो मुझे नहीं दे रहा, लाइक फ्रेंडशिप में, तो मेरी लाइफ में कुछ दिन के लिए ही है, आगे चल के तो नहीं रहेगा ना। यस, ये मेरी कहते हैं सबसे ना बड़ी कि गलती। हम अपनी इखलाक कभी नहीं चेंज करने ऑफ चाहिए। कोर्स, सामने वाले को देख के वो उसी उनके जैसे मत बन जाओ सामने वाले को। नहीं हम अपने नहीं बन सकते उनके हम जैसे, नहीं कि बन अगर वो सकते। चापलूस इंसान है तो हम चापलूस नहीं बन सकते। हम कट कर सकते हैं उसको, अपनी लाइफ से कट कर हाँ, सकते हैं। ये चीज़ है। और एक चीज़ है कि अगर आपको मतलब अगर आपको दोबारा मौका मिले किसी चीज़ का, कि अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आपकी लाइफ में अभी तक कुछ भी चीज़ हो, आप कुछ भी चीज़ ऐड अगर कर मेरे को सकते हो। दोबारा मौका मिला वो चीज़ करने का, तो मैं मेरा बचपन अच्छे से जीना चाहूँगा। माशा क्योंकि कुछ चीज़ें देखो बचपन में ऐसी होती है जो आप नहीं जी पाते हैं, यस, सर्वाइविंग में आपका पीरियड निकल जाता है। अगर मुझे दोबारा टाइम मिले तो मैं मेरा खुल के बचपन जीना चाहता हूँ, ये मेरा ऐसा है। मतलब ये हुआ है कि बहुत अच्छे से, हाँ, वो जैसे कि आपने सर ने बताया कि मैं फैमिली के साथ कम रहा हाँ, हूँ, मतलब बहुत स्टडी ज़्यादा लॉस, से, हाँ, हॉस्टल वगैरह बाहर में जो निकल कि जाना, बाहर, एक हाँ, कंफर्ट जोन छोड़ देना, तो हाँ, वो चीज़ होती है ना कि हम अपने फैमिली में एक बचपन वापस आ जाए तो हम वो टाइम पीरियड वापस जी हाँ, सके। तो ये वापस से मेरा है वही कि जो बचपन काश में जो कि होगा नहीं। चट्टी-बट्टी के साथ और ज़्यादा टाइम हाँ, ऑफ स्पेंड कर कोर्स ऑफ सकते हैं, कोर्स। सही है। और एक चीज़ है कि अगर मैं लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मतलब अगर आप हो तो, कि मैं ये लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। यस, दूसरा, किसी की सुनी हुई बातों पे ना आए जब तक आप खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रख पाएँ या समझ ना पाएँ।
और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक एंगर पर्सन, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो मैं बोलूँगा कि गुस्से में कोई फैसला ना ले, यस, ये आपको हमेशा नुकसान देगा। मतलब वही चीज़ है कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर अंधा हो वो जाता चीज़ है, है, वो हाँ, चीज़ होती है। वो चीज़ें बदलने में बहुत ज़्यादा वक़्त ज़्यादा लगने वक़्त वाला है। लगता है, सामने वाले को चोट पहुँच जाती है और हम बाद में फिर वो चीज़ नहीं देख पाते हैं कि यार हाँ ठीक है, हमसे गलती हुई थी। वो रियलाइज़ होता है हमेशा ये फिर चीज़ माइंड होती में, है। वो चीज़ होती है। सर एक रैपिड फायर हो जाए, ओके, सिर्फ़ आपको चूज़ करना है, ओके, ओके। मज़ा आएगा थोड़ा हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमारी रोटी की बात चली है, हाँ, हाँ। रोटी और चावल, राइस, यस है। चाय या कॉफ़ी, कॉफ़ी, बाइक और कार, बाइक, बाइक हाँ, बाइक से यस है। बाइक, आई लव बाइक। सक्सेस या पीस? देखो, अगर आपकी लाइफ़ में पीस है, सर एक एक लाइन जैसे फर्स्ट अच्छा, एक्सप्लेन पीस, यस हाँ, तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये चीज़। अगर आपकी लाइफ़ में पीस है, तो सक्सेस एन्जॉय करने में मज़ा आएगा। यस, अगर आप सक्सेस हो और स्ट्रेस है, ये है, वो है, तो सक्सेस कुछ काम की नहीं है। लाइफ़ में पीस होना बहुत ज़रूरी है। पीस होना इम्पोर्टेंट है। पीस है तो सक्सेस है। मेरा पर्सनली लेग और बैक, लेग, वो बोलते हैं ना कि पिलर, नींव मजबूत होनी पिलर चाहिए। मज़बूत होना चाहिए। आई यस लव सही है। लेग वर्कआउट। बाइसेप और लेग, देखो, मैं अभी भी लेग ही बोलूँगा, क्योंकि बाइसेप्स हमारे ओवरऑल बाइसेप लाइक ए बैक चेस्ट इसमें सब ट्रेंड हो ही जाते हैं, Yes. लेकिन लेग ही एक ऐसी मसल्स है जिसको ट्रेंड करने में अच्छे अच्छों की फटती है। ठीक है? और बहुत सारे और लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्किप भी भी कर लगता है। देते हाँ, हैं, हाँ, वो इसकी स्किप तो भी कर लेग देते हैं स्किप मत लेग। करो, लेग अगर अच्छे हैं तो अपर बॉडी अपने आप अच्छी बनेगी। सही। अगर आपको सर एक लाइन में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो एक ही लाइन में आपको डिस्क्राइब करना है कुछ भी, फैमिली। फैमिली लाइक ए स्ट्रॉन्ग फोम, फैमिली मतलब मेरी पावर है। यस, जैसे कि होता है ना, परिवार मेरे लिए ज़िंदगी है, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। यस फैमिली माई स्ट्रेंथ। यस, सक्सेस, सक्सेस, अगर आप किसी का अच्छी लाइफ कर सकते हो, सपोज दैट मैं किसी की लाइफ बना सकता हूँ, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। हाँ, सही मतलब वो चीज़ें हैं कि मैं बोलते किसी हैं की लाइफ कि सेट कर दूं या वो मेरी हाँ, वजह से उसकी ज़िंदगी बेटर हो जाए, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। हाँ, और किसी को सिखाना एक सदका ही है। ये चीज़ें मैंने पढ़ी है और हमारे यहाँ पे है ही है ऑफ किसी को कोर्स, सिखाना भी एक सदका ही सदका है। ही है ऑफ तो ये कोर्स। बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, सर के लिए ये चीज़ है कि अगर मैं किसी को कोई लाइफ का लेसन दे रहा हूँ या कुछ भी या सिखा रहा उसकी हूँ तो लाइफ वो मेरी ये वजह से हाँ, बेटर हो हाँ, गई, ये सही है कि चेंज हो गई है, बन गई है तो वो तो मेरे लिए सक्सेस सक्सेस ही है। माशाल्लाह अच्छी बात है। डर, फ़ियर, फिर डर वो चीज़ का जो आप करना चाहते हो और आपसे हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर है, इसलिए आप डरे हुए हो। पैसा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आपकी पर्सनालिटी, तो आपको कोई जज नहीं कर सकता कि पैसे वाला नहीं है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेट में क्या है वो कोई नहीं कोई नहीं देखने वाला देखता। है। पर पैसा, ऊपर हाँ, क्या है यस, पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समाज में इज्जत बनानी है और एक नाम बनाना है, तो पैसा बहुत ज़रूरी है। यस सही है। प्यार है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। ये चीज़ मेरे लिए भी है कि मैं जो एलओवी है ना, उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट और केयर में बिलीव करता हूँ। मेरे लिए सही प्यार या लॉयल मतलब ट्रस्ट होना बहुत हाँ, ज़रूरी यस है। मेरे लिए रिस्पेक्ट और केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यार तो सबको हो गए, किसी से भी हाँ, बच्चों को वो हो जाता है ये आजकल, तो हाँ, 8-9 हाँ, यस कि ये हाँ, 8-9 के बच्चे भी आजकल आजकल 7-8 क्लास के भी हाँ, बंदियां ले ले घूम रहे। हाँ, अरे बस मेरी बंदी है, कबीर सिंह बने घूम रहे। तो वो चीज़ है। हाँ, फेलियर, फेलियर इज अ गुड टीचर आवर लाइफ। अगर फेल हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम हार गए, कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा आगे वापिस उसको रिपीट करने में, तो फेलियर इज अ टीचर। फेलियर हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सर लास्ट है आपका कि अगर आपको ये आपका एक इंटरव्यू है जो सब लोग देख रहे हैं अभी, सपोज़ पूरा इंडिया बैठ के देख रहा है, जैसे हमारा जंतर मंतर का यस, यस, प्रोटेस्ट है। यस। अगर आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे खड़े हो, हम्म, आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सभी मीडिया पे आप ही हो ओके, और आपको एक मैसेज देना है सिर्फ। अभी यही ले लेते हैं, हम जंतर मंतर पे ही इस चले पे जाते हैं। चले अभी जाते हैं। सबसे बढ़िया वही है, मतलब अभी फेवरेट प्लेस है सबके लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ हाँ, कोर्स। कि जंतर मंतर पे खड़े हो, आपको सारा मीडिया घेरा हुआ है और आपको हमारे को एक मैसेज देना है सिर्फ। मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। देखो, जितना मैंने देखा
रील्स में मैं पर्सनली नहीं जा पाया। यस। मुझे ऐसा था कि मैं जाऊं, और वहाँ जो देखो हम भी एक टाइम स्टूडेंट रहे हैं, यस यस। और नीट का एग्ज़ाम क्रॉस करना इस इतना आसान नहीं होता। जितने बच्चों ने सुसाइड किए उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरी होगी सोचो। अभी हमारी भी अगर बच्चे होते और हम उनको पूरा टाइम देते, पढ़ाई में लिखाई में पैसा खर्चा हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर ये चीज़ होती है, जो फेलियर जैसा सिस्टम आया है वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप दुखी हो रहे हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि भाई एजुकेशन को थोड़ा अच्छा कर दो ताकि देश का भविष्य अच्छा हो जाए। तो मेरा एक ही मैसेज है कि अगर स्टूडेंट अपना 100% दे रहा है तो हमारी गवर्नमेंट को भी 100% देना चाहिए, और अपने स्टूडेंट के आने वाले फ्यूचर का ध्यान रखना चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ पर 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, वो सब देख के भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि बच्चे कोई आतंकवादी नहीं थे, और वो लोग कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे थे कि जिससे आप नहीं कर सकते थे। आप गवर्नमेंट है इंडिया की, जिस चीज आप की नीड कर थी सकते हो। हमने ऑफकोर्स किया। वो एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, और एजुकेशन के लड़ना हमारा हक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब। जैसा यस। उन्होंने बोला है कि हम अगर सरकार चुनते हैं तो हमें हक है उनसे सवाल पूछने का, तो वही वो हक अपना दिखा रहे थे। और मैं भी अगर होता तो मैं भी वही बोलता कि भाई हमें हमारा हक चाहिए, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दो, और जो चीज़ फेलियर हो रही है या फेल हो रही है उसको आप सही करो। तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ के बच्चे सभी राइट थे। कहीं ना कहीं कमी थी तो वो एजुकेशन सिस्टम में थी, जो कि अब दूर हो गई है। यस। सबको मुबारक हो, सबकी मेहनत रंग लाई, और उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जंतर मंतर में होता तो पीसफुल प्रोटेस्ट करता, और ये सब मुद्दे रखता जो लोगों ने रखे हैं। एक चीज थी जो बहुत लोगों ने नोट नहीं करी होगी, जो हमारे इस पे बैठे थे प्रोटेस्ट पे, सोनम वांगचुक जी, उनका बार बार उनके इंटरव्यू में एक चीज बोले थे, जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब ये है कि उनका कहना ये था कि हम जवाब मांगेंगे, ऑफ आपको कोर्स जवाब देना ही देना पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको चुना है ना, ऑफ यस। कोर्स अकॉर्डिंग। वो यही चीज, और लेकिन लोग समझ क्यों नहीं रहे कि किसी के फैमिली में से किसी का चले जाना एक बहुत बड़ी बात बहुत होती है। बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट। एक साल में उसने अपने आप को 12-13 घंटे स्टडी में झोंका है, माँ बाप का पैसा गया, ट्रैवलिंग गया, कोचिंग की है, कोचिंगों की फीस कितनी हो रही है अभी। यस। तो उसने कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को देखा है कि वो मेरी पढ़ाई किस हिसाब से करवा रहे हैं, या वो कितना ज्यादा मेरे पे खर्च कर रहे हैं। और अगले से अगर आने वाले टाइम पर फिर से फेल हो रहा है, 2 बार फेल होने के बाद इंसान क्या करेगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। और बच्चे इतना डिप्रेशन हो गए ना अभी की स्टडी में। जब स्टडी इतनी हार्ड है तो फिर गवर्नमेंट का काम है कि आप अगर अपना मिनिस्टर चुन रहे हो तो कुछ ऐसा चुनो जो उसी लाइन से हो। यस। ऐसा नहीं कि तुम किसी को बना। तो बच्चों की जो मांग थी वो यही थी, और उनको ऑफकोर्स उनको रिजाइन करना पड़ा। वो एक बेटर रीजन है, कोई ऐसा फालतू रीजन नहीं था स्टूडेंट्स का। नहीं, वो इंसान ब्लैंक हो ही जाता है हाँ ये सब ऑफकोर्स हो चीजें। ही जाता हाँ है। हाँ, वो चीज़ है। तो यही चीज़ें है कि हमको अगर कुछ है भी आगे की स्टडी को लेके जो भी है, तो मेरा पर्सनली भी थोड़ा ये कहना है कि थोड़ा बी स्ट्रांग, यस, कि ये चीज़ें लाइफ में चलती रहती है। हमें सिर्फ यही है कि हमको हमारी आवाज़ उठानी है। आवाज अपनी उठानी आवाज़ है को। और हाँ। खुद को अच्छा रखना है, ताकि जो तुम्हारे पीछे लोग हैं, यस। फैमिली है, माँ बाप है, भाई बहन है, आप तो चले जाते हो लेकिन जिंदगी भर के लिए यादें रह जाती हैं। और पछतावे के सिवा माँ बाप के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको उन्होंने 10-15 साल, आप जितने भी ईयर के हो, 20 के हो, 25 को, तो वो तो उन्होंने पैदा करने के बाद आपको 25 साल पाला है, और 25 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप तो 2 सेकंड में चले जाते हो, जिंदगी भर के लिए माँ बाप बेचारे रह जाते हैं। ये चीज़ क्या है सर, एक पर्सनली मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, यही चीज़ है कि पेपर लीक हो गया, चलो, बहुत सारे बच्चे तो लीगली दे रहे थे, लेकिन जिसने इलीगली उस पेपर को कलेक्ट करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, चलो, और ये नीट की बात थी। सोचो अगर वो डॉक्टर बन रहा है आगे जाके, तो वो चीज़ें कितनी हार्मफुल रहेगी हमारी ऑफकोर्स बहुत सोसाइटी के लिए। ज़्यादा। अभी सपोज दैट 2 स्टूडेंट लेते हैं हम, जैसे कि एक बहुत बड़े बाप की औलाद है, उसके पास करोड़ों रुपया है, यस। वो नीट का पेपर खरीद सकता है। एक इंसान है जो सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है, पर बेटर डॉक्टर वो बनेगा जो मेहनत से आगे बढ़ रहा है। ये जो बड़े बाप की औलाद है जिसने पेपर खरीदा है, वो कल आगे जाके वो यूट्यूब से देख के स्ट्रेचेस लगाएगा। यस। समझ रहे हो। आप पेपर तो 1 घंटे का, 1.5 घंटे, जो भी पेपर का टाइम है, आप पेपर तो क्लियर कर सकते हो, पर आपका फ्यूचर क्लियर नहीं कर सकते हो। फ्यूचर उसका ही क्लियर है जो मेहनत से आगे बढ़ रहा है। और वो जो बच्चे मेहनत से आगे बढ़ रहे थे और ये पेपर लीक हुआ, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। जिसने पेपर खरीदा, दिया, उसके लिए कोई बड़ी, उसके लिए बड़े, कल आगे भी ये सब चीजें कर सकते हो, पर पैसा है, बैकग्राउंड सपोर्ट है। जिसके पास सपोर्ट नहीं है वो आज के सुसाइड कर लेते हैं,
या फिर ये फील्ड ही छोड़ देते हैं। मैंने इतने एजुकेशन वाले इतने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लारी चलाते देखा है। ये हमारे इंडिया का सिस्टम है जो है, Yes, है। क्योंकि एजुकेशन इतना डाउन हो गया, स्कोर इतना डाउन हो गया, बहुत सी चीज़ें इतनी डाउन हो गई है कि जिनके पास कुछ करने की ताकत है, बहुत कुछ जो कर सकते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, तो वो लारियाँ चला रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, ठीक है? बड़े-बड़े आप देखो इंजीनियर लाइन वाले हैं, बेचारे क्या कर कहीं किसी की शॉप पे काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सिस्टम तो है ही ना, अगर आप नहीं कर रहे हो तो यूथ है जो गड्ढे में जा रहा है। गड्ढे में जा रहा है, सही है। वो कहते हैं ना कि हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बेचारे पस्ती बेच रहे हैं या कुछ भी ये चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, पस्ती इकट्ठा कर रहे हैं। वीडियो लेडीज़ की चैंपियन मतलब गोल्ड मेडलिस्ट और वो क्या काम कर रही है, उसका घर देखा तो क्या था? लाइक हम भी देख के लगता है कि यार हमारे स्पोर्ट, एजुकेशन ये सब चीज़ बेटर होना चाहिए। ये हमारा हक है, ये आने वाली फ्यूचर का हक है, जो जेन ज़ी से उनका हक है ये, तो वो माँग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, सिर्फ़ सही तरीका होना चाहिए और कोई चीज़ बिल्कुल का। आप माँग कर सकते